अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए कृपया। सभी को प्रणाम। और आज के शुभ दिन के लिए विशेष ईश्वर का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो, इसके लिए आइए ईश्वर का स्मरण करें और एक बार हम सभी गायत्री मंत्र को सस्वर उच्चारित करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेंगे, सिर को सीधा कर लेंगे, धीरे से आंखों को बंद कर लेंगे। आइए परम चेतना का स्मरण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए, आज का विषय है हमारा गायत्री पंचकोश विज्ञान का परिचय। तो पंचकोश एक ऐसा शब्द है जिसमें लगता है कि कोई पांच खजाने रखे हों या आवरण हो। ये पांच खजाने क्या हैं या आवरण क्या है, इसके परिचय में आते हैं। दरअसल ऐसे तो दिखते हैं हम सभी, हर चीजों के तीन रूप तो हम नॉर्मली लगा ही लेते हैं। जैसे जो दिखाई दे वो स्थूल शरीर कहे जाते हैं, और जो ना दिखे उसे सूक्ष्म कहते हैं, और जो उससे भी सूक्ष्म में आता है, जो भावनाओं से रिलेटेड होता है, उसको कह देते हैं हम कारण शरीर। तो ये तो तीन शरीर के परिचय हैं। अक्सर हम तस्वीरों में भी देखते हैं गायत्री माँ के पिक्चर्स में, जो पंचमुखी गायत्री माँ है। हनुमान जी भी पंचमुखी होते हैं, अन्य देवी देवताओं को भी पांच मुखों के रूप में दिखाया जाता है। तो ये देवी देवता तो हैं, उनके पांच मुख क्या हैं और ये क्या है। ये शरीर जो हमारा दिख रहा है, ये पहला दिखने वाला 3D का ये स्वरूप है। तो इस स्वरूप के अंदर भी बहुत सारे स्वरूप हैं। ये वर्क कैसे करता है, अभी दिखाई तो दिया ये सामने एक स्थूल शरीर, लेकिन ये बोलने की क्रिया कैसे हो रही है, खड़े और चलने होने की क्रिया कैसे हो रही है, और इन विचारों का आवागमन कैसे हो रहा है, मन कैसे कार्य कर रहा है, ये सब अलग अलग लेयर में है। अगर हम आज के चिकित्सीय डॉक्टरों से पूछें कि मन को, अभी मन की कंडीशन को दिखाएं, कैसा दिखता है मन हमारा, अभी उसके विचार क्या चल रहे हैं, तो ये बताना दुर्लभ सा है। हमारे प्राचीन ऋषिगण और अभी भी ऐसे बहुत सारे ऋषि संत हैं जो इन सूक्ष्मतर आयामों में प्रवेश किए हैं, और पिछले भी करते रहे हैं, और आगे भी हम में से अभी जो, मुझे लगता है जो शामिल हैं उनमें से भी बहुत लोगों ने इसे देखा भी है और उच्चतर लेवल तक पहुंचा भी है। तो आइए हम प्रमाणों की बात करते हैं। प्रमाण पहला आता है जिस पे हम विश्वास करते हैं। प्रमाण के लिए एक हम सामने जो प्रत्यक्ष देखते हैं उसको कहते हैं। दूसरी अवस्था होती है जब हम अनुमान लगा लेते हैं, और तीसरा जो हमारी पुस्तकें, जो वैदिक पुस्तकें हैं, जो आगम है, उस पे बिलीव करते हैं। तो हमारे उपनिषदों को, उपनिषदों में लिखा है, पैंगलोपनिषद में एक लिखा है पंचकोश कहा। पंचकोश कहा, पंचकोश क्या है। तो उसमें उन्होंने कहा है अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय चेति। यानी कि यह शरीर, सॉरी, पंचकोश है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय से बना हुआ है। अब पूछा कि अन्नमय क्या है, अन्नमय कह। तो उन्होंने जवाब दिया है, अन्न रसई नैव, रसे नैव भूत्वा
अन्न रसै नैव वृद्धि प्राप्यान्न रूप पृथिव्यां यद्विलीयते तदन्मयः कोशः स्थूल शरीरम। यानी जो अन्न जो अन्न के रस से यह उत्पन्न होता है, अंत में इसी में वृद्धि कर और पृथ्वी में लीन हो जाता है, उसे अन्नमय स्थूल शरीर कहते हैं। तो आज जब भी कोई दुबला पतला होता है या फिर कुछ होता है तो कहते हैं खाना ठीक से खिलाइएगा, शायद इनकी चर्बी और थोड़ी मोटी हो जाए। तो अन्नमय कोश जो है, जो सामने दिखता है, वो अन्न से बना है, ऐसा उपनिषदों में लिखा है। उसी तरीके से प्राण में पूछा, प्राणमय कहा, तो उन्होंने जवाब दिया, प्राण आदि पंच वायवो वागादिंद्रिय पंचक प्राणमय कोश। पांच प्राण, जिसे हम प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये जो पांच प्राण हैं, और इनके साथ कर्मेंद्रिय जब जुड़ जाती है तो उसे प्राणमय कोश कहते हैं। प्राण कार्य कैसे करेगा? श्वास ले लिया और पांचों प्राण कार्य भी कर रहे हैं, पर कहाँ इम्प्लीमेंट कैसे देखेगा? तो ये वाक जो शक्ति है, ये हमारे प्राणों का उत्सर्जन कर रही है। इसमें जो ताकत यूज हो रहा है, ये प्राणों के द्वारा हो रहा है, और इसे प्राणमय कोश, इसी खजाने में जब कर्मेंद्रियां और प्राण प्राण जुड़ जाते हैं तो इसका उपयोग करते हैं। तो ये एक बहुत शानदार क्रिया है, जिसमें कि इसे दैवीय गुणों के रूप में भी डाला गया है। जैसे कि हमारे पास ऊर्जा है और शरीर भी है, पर इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं? तो इन सभी कोषों में, कोष खजाने को कहते हैं, और देव शक्तियां खुद ही खजाना होती हैं, तो उसका उपयोग हम कैसे कर लेते हैं? इसी प्रकार से मनोमय कोश के बारे में पूछा तो बताया गया, मनश्च ज्ञानेन्द्रिय पंचका मिलित्वा भवति स मनोमय कोशः। यानी मनोमय कोश और ज्ञानेंद्रियां, सॉरी, मन और ज्ञानेंद्रियां मिलती हैं तो मनोमय कोश बनता है। ये ये जो उप मन एक इंद्रिय है, छठी इंद्रिय है, जिसे हम सब कहते हैं कि छठी इंद्रिय है। इसके साथ इसका भी कैसे पता चले कि मेरा मन कार्य कर रहा है? प्राण बोलने का कार्य किया और मन रस लेने की क्रिया कैसे करे? मन तो मिल गया लेकिन रस नहीं मिल रहा है। तो रस लेने का कार्य ये हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। जैसे अ, हम त्वचा से क्या प्राप्त कर पाते हैं? कैसे मन और त्वचा जुड़ पाता है? जब किसी वस्तु को छूते हैं तो उससे स्पर्श की अनुभूति होती है। ये कैसा है? क्या ये मुलायम है, या फिर कुछ ठंड सी लग रही है? तो ये जो भी अनुभव होते हैं, ये हमारे इस त्वचा के कारण होते हैं, और ये एक ज्ञान इंद्रिय के रूप में, स्पर्श के रूप में ये हमें ज्ञात होता है। तो मन रस लेता है इन ज्ञान इंद्रियों के। अब अगर कह दें कि मन रस लेता है और ज्ञान इंद्रियां भी जुड़ जाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा है कि अगर फीलिंग ना हो, मन उससे जुड़ा ना हो, ज्ञानेंद्रियां अकेली हो, हम हाथ तो यहाँ रख रहे हैं लेकिन मेरा मन कुछ और सोच रहा है, तो इसकी फीलिंग हमें नहीं होगी। तो ये दोनों मिलके हमें मनोमय कोष बनाते हैं। सुख और दुख कैसे पैदा होता है? तो किसी से जब हम आसक्त हो जाते हैं और मन उसमें लीन होने लगता है, तो ये मनोमय कोष की मनोमय का एक शरीर आवरण बन जाता है। इसी प्रकार विज्ञान में को बताया गया, उसमें कहा गया कि बुद्धि और ज्ञानेंद्रियां, बुद्धिर ज्ञानेंद्रिय पंचक मिलित्वा यो भवति सविज्ञान में कोश। बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय मिलके ये हमारा विज्ञान में कोश हो जाता है, जो कि मन ने तो एक दिशा, जिसका दिशा निर्धारण नहीं है, बुद्धि एक दिशा निर्धारण करने वाला है, और उसके साथ वो अनुभव लेता है, एक सर्चर माइंड होता है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है। तो ये विज्ञान में कोष का एक आवरण आता है। इसी प्रकार से है एक अंतिम लेयर, जिसको कहते हैं आनंद में, जो पूर्णतः ब्रह्म चेतना से जुड़ी हुई है। और जब एक अंतिम अवस्था होती है, फेज आता है, जिसमें कि हम अपने आप को और ब्रह्म को एक दूसरे में, एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया कर लेते हैं, तो वो आनंद में कोष होता है। एक पीपीटी है जिसे हम शेयर करने की चेष्टा करते हैं, जिससे विषयांतर ना हो।
उम्मीद है हमें दिख रहा हो शायद। तो इसकी अप्रूवल एक बार दे देंगे, क्या दिख रहा है ये पीपीटी? जी दीदी जी। जी शुक्रिया भैया। एक मिनट, ये ऊपर कैसे आएगा? ये जो सामने दिख रहा है ये है मानव शरीर के 5 कोष होते हैं, जिसका हिंदी और इंग्लिश में नाम दिए हुए हैं। तो अन्नमय कोश जिसे हम फिजिकल बॉडी कहते हैं, दूसरा है प्राणमय कोश जिसे इथरिक बॉडी कहते हैं, तीसरा मनोमय कोश है एस्ट्रल बॉडी, चौथा विज्ञानमय कोश कॉस्मिक बॉडी, और आनंदमय कोश कॉजल बॉडी। तो ये जो अन्नमय कोश फिजिकल बॉडी है ये अन्न से बना हुआ है, रसों से बना हुआ है। प्राणमय कोश जो है इथर से, यानी कि प्राण, वो प्राणों से बना हुआ बॉडी है। मन, मन के द्वारा जो बना हुआ है, जो सूक्ष्मतर है, ज्ञानेंद्रियां जो दिखाई नहीं देती, इससे मनोमय कोश बना है। वहीं विज्ञानमय कोश हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो हमारी सूक्ष्म भावनाएं और जो उत्पत्ति के विषय तक चली जाती हैं, वो विज्ञानमय कोश की ओर आती हैं। वहीं आनंदमय कोश हमें उसके अंदर से जुड़े हुए आनंद से जोड़ता है। तो ये शरीर कैसे उत्पन्न होता है, आइए इसको देखते हैं। हम सब ने सुना है आत्मा विषय के बारे में, कि हम सब एक आत्मा है। चलिए, ये हो सकता है प्रारंभिक अवस्था में हम सब यही शरीर को ही अपना आत्मा समझ लेते हैं, यानी बॉडी ही मैं हूं। तो इसकी भ्रांति से कैसे हम अल्टीमेट तक, अपने स्वयं के स्वरूप तक आए, ये कैसे हो सकता है, और क्या ये वाकई में होता है, और इसकी पहचान कैसे की जाए, ये इस पिक्चर से देखेंगे। तो ये पहला लेयर जिसे हम ऊपर से इन मोटी आंखों से हम देख लेते हैं। हर फिजिक, जितने भी संसार में चीजें हैं जिन आंखों से देखा जा सकता है, ये ऊपरी लेयर हम देख लेते हैं। इस लेयर में ये, जैसा हमने अब तक सुना कि ये रसों से बढ़ता है, साथ में ये जो अन्न है, यह हमारे ऊपर के, चूंकि कोश एक शब्द जुड़ा हुआ है अन्नमय कोश, तो ये हमारे अन्नमय कोश में भी जितने हमारे ग्रंथियां हैं, हम अब हर जगह पे एक ऐसा सिस्टम डाला हुआ है जो कि इस अंग तक उस सुकून को पहुंचाने का कार्य करती है, जिससे ये सिस्टम बहुत बेहतर ढंग से कार्य करता है। तो ये अन्नमय कोश वो प्रारंभिक स्थिति है जहां पे वह ईश्वर अंतिम अवस्था तक अपने आप को संचारित करने में, यानी संचालन करने के लिए यह उपकरण इस्तेमाल करता है। तो इसकी वृद्धि हो सकती है, इसकी उत्पत्ति हो सकती है, इसका विनाश हो सकता है। ये एक भय पैदा करता है। हम सबके पास शरीर है, और देखिए कि अगर हम इस अज्ञान में पूरे पड़े हुए हैं कि मेरी कोई एक अपना एक अल्टीमेट कोई शक्ति नहीं है, बल्कि हम जो सामने देख रहे हैं वही हैं, तो ये अनमय कोश एक भय पैदा करता है, मृत्यु का भय, राग द्वेष का जो चिपकाव और विछोह का जो दर्द है, दुख है, उसे झिलवाने का कार्य करता है। अन्य भी स्मृतियां हैं जो हम इस अन्नमय कोश से धारण करते हैं। अब अन्नमय कोश में ये भी होता है, ठंड लगती है, गर्मी लगती है, सुख दुख का अनुभव होता है, मरने का डर रहता है, और एक अज्ञानता बनी रहती है। तो ये जो पहला कोश है, ये पतंजलि के उस चित्त की प्रथम अवस्था है, जिसमें अवस्था मूढ़ की कही गई है। तो मूढ़ा अवस्था में इसे हम देख सकते हैं कि अन्नमय कोश, हम ऊपरी लेयर को ही अपना पूरा संसार मान लेते हैं। जब उसका आवरण हटाते हैं अपने विचारों से, अपने विवेकशीलता से, तो दूसरा अवस्था आता है कि नहीं, इसको कार्य करने के लिए एक ऊर्जा मिली है जिसे प्राणमय कहते हैं। ये प्राणमय के बारे में जब हम सोचते हैं कि ये क्रिया कैसे करती है, अन्न खाया और तुरंत चलना कैसे शुरू हुआ, क्योंकि पचने में तो समय लगेगा, ये प्राण कहाँ से आए। और हम अगर बीमार भी रहते हैं तो कोई ऐसी अवस्था में जहां उठने की स्थिति अभी नहीं बन रही हो, और कुछ उत्साहवर्धक चीज हो जाता है तो वहां हम उठ खड़े हो जाते हैं। कभी ऐसा हुआ कि हमारे प्रिय मित्र मिलने आए और हम अन्नमय कोश बीमारी अवस्था में, इसको विकृत अवस्था में रख लिया अपने इस शरीर को। तो इस अवस्था में भी एक ऐसी ऊर्जा काम करने लगती है जब हम उसके लिए स्माइलिंग फेस ले लेते हैं और गतिविधियां भी बहुत तीव्र कर लेते हैं। जहां ऊर्जा की बिल्कुल कमी थी, वहां
यहाँ ऊर्जा की अनुभूति होने लगती है। तो ये बहुत उस वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं जहाँ हम इसे आमतौर पे अपने पिछले जीवन में देख चुके हों या फिर अभी भी हम देखते हों। तो प्राण ये आता कैसे है? ये प्राण एक बॉडी है, इसका भी एक लेयर है जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है। और ये जब हम नासिका छिद्रों से जब श्वसन लेते हैं तो जिसकी कोई आकृति नहीं है, पर ये नासिका से अंदर जाती है और पूरे अंगों में एक ताजगी देती है। कहते हैं इनकी नाक बंद कर दो, इनका जीना दुश्वार हो जाएगा, यानी कि मृत्यु हो सकती है। तो प्राण का असली कार्य यहाँ पे ही हो रहा है कि अगर नाक बंद कर दिया या फिर प्राणों का आवागमन रोक दिया तो जीवन जो सामने दिख रही है उसका चलयमान होना संभव नहीं हो पाता। तो इन प्राणों को कैसे लेते हैं? क्या ये हवा ही है? क्योंकि हवा तो देने के लिए कूलर भी बना हुआ है और भी चीजें हैं, तो क्या वो सजीव हो गए? दरअसल ये एक सूक्ष्म कण है जो एक जीवित अवस्था को पैदा करती है, एक ऐसे कण जो कि संकल्प शक्ति से धारण किए जाते हैं। कहिएगा मैंने तो कोई संकल्प ही नहीं लिया, फिर मैं इतना प्राण महसूस कैसे कर रहा हूँ? फिर मुझे जिंदा कैसे रहा गया? मैंने तो कहा नहीं कि मुझे प्राण आओ और जिंदा रखो। दरअसल हम हर पल कोई ना कोई थॉट से गुजरते हैं, उन सब में एक विचार शक्ति छोटे छोटे तरंगों के रूप में, अंदर के रूप में अनजाने ही हमारे अंदर आती रहती है। तो नकारात्मक विचारों को जब हम रखते हैं तो इसकी मात्रा बहुत कम जाती है और वायु की मात्रा ज्यादा जाती है। इस अवस्था में देखिएगा हम रोगी जरूर होंगे। और ये अवस्था ऐसी कर देगी कि हमारे जो 5 प्राण हैं सभी अपने विकृत अवस्था में आने लगेंगे। यहीं अगर हम प्राणायाम और अन्य क्रियाओं का अगर प्रयोग करते हैं तो उसमें हम संकल्प शक्ति लेते हैं। प्राणाकर्षण प्राणायाम, प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो अपने के इनर जो भी हमारे पॉल्यूशन है, जैसे किसी शेल की बात करें तो उसमें जो जाता है उसको निकालने के लिए वो सेल मेम्ब्रेन उसको बाहर निकालता है और जो आने योग्य है उसे अंदर लाता है। तो यहाँ पे क्या है कि हम अपने अंदर के जितने भी विकार हैं उसे स्मरण कर जहां जहां लगे वहां से निकालते हैं। और पूरे वातावरण में जो प्राण भरा है, जैसे पदार्थ की दुनिया में अब पदार्थ हर जगह बिखरे हुए हैं, वैसे ही इस पूरे संसार में प्राण भी बिखरा हुआ है और अनंत मात्रा में है। और उसे धारण करने के लिए एक संकल्प और एक बुद्धि की आवश्यकता होती है जो प्राणों प्राणायाम के माध्यम से इसका आकर्षण कर सकते हैं अपने विचार और संकल्पों के द्वारा। तीसरा कोष है मनोमय कोष। ये अन्न तो हो गया जो फिजिकल बॉडी दे चलने के लिए, ये प्राण हो गए। और ये मनोमय क्या है? ये हमें अपने ज्ञान, किसी भी चीज के सुख और दुख की अनुभूति के लिए यह मन उसमें रुचि लेना और उसका प्रयोग करना ये सीखता है। छोटी छोटी बातों पे हम नाराज हो जाते हैं या फिर कभी कभी इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत शानदार है, और कभी ऐसा लगता है कि मृत्यु आज ही क्यों ना आ जाए। तो ये मनोमय का ये अजब सा विकृत अवस्था है। इसे हम अगर संतुलित कर लेते हैं तो ये एक खजाने के रूप में हमारे शरीर में एक लाभ देने वाला होता है। ठीक इसके आगे आते हैं, जब ये लेयर हम हटाते हैं तो एक लेयर आता है विज्ञान में कोष का। विज्ञान में कोष वह अवस्था है जहाँ एक अहम पैदा होती है और बुद्धि उसमें सक्रियता दिखाती है और ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से वह कार्य करती है। तो इसे ये, ये लगता है आगे भाग रहा है। हम्म, तो उसके ऊपर आता है हमारा आनंदमय कोष। आनंदमय कोष के लिए जो पहली बार देते हैं ना उनके साथ ऐसा ही चलिए, ये जो पीपीटी दिखा रहे हैं इसे हम यहाँ हटाते हैं।
चलिए, मुझे लगता है दिखाई दे रहा होगा संपूर्ण रूप से जी कि दीदी, अभी इसमें उपवास विधि दिखाई दे रही है। जी, मुझे ये पहली बार ये चीजें संपन्न करने की तबीयत कैसे। तो आइए आनंदमय की बात करते हैं। आनंदमय वो है अवस्था जहाँ पे ईश्वर से हमारा, ईश्वर और अपनी एक अवधारणा आती है कि आखिर में ये भोगने वाला कौन है, और ये इन सुविधाओं को देने वाला कौन है, और ये आनंद की उत्पत्ति क्या होती है। तो ये भी एक लेयर है। लेयर का मतलब ये भी एक आवरण है, और इसकी भी निवृत्ति होती है तब हम अपने शुद्ध चेतन अवस्था में आते हैं। तो ये पांचों जो हमारे कोष हैं, ये ये जो पांचों कोष हैं इसके निवारण के लिए आते हैं। चलिए हम एक ब्लैक बोर्ड लेते हैं। ब्लैक बोर्ड है क्या इसमें? सॉरी, व्हाइट बोर्ड है क्या? चलिए हम ऐसे ही बताते हैं। देखिए ये दीदी, एक बॉडी। आप कहें तो हम इसको शेयर करें अपनी तरफ से। कौन सी स्लाइड दिखाना चाह रहे हैं आप? वही जो अन्य कोष का बनाया है आपने, उसका दूसरा या तीसरा दिखाएंगे क्या? नहीं दिखाएंगे तो हम ऐसे ही अब एक पिक्चर बना लेते हैं कॉपी पे, और फिर आपको अगर कहें तो हम। नहीं, मैं दिखाता हूँ, तब तक आप जो है ये करें। मैं अभी, मुझे 2 मिनट समय लगेगा बस। जी कोई बात नहीं। तो ये पांच लेयर हैं जो हम यहाँ से चलते हैं, अपनी इस फेज से चलते हैं, और धीरे धीरे क्रमशः यह शुद्ध होते जाता है और हम लास्ट में निरुद्ध की अवस्था में आते हैं। तो पतंजलि की पांच जो अवस्थाएं हैं चित्त की, पहली अवस्था जो हम देखते हैं, ये अवस्था तमस की अवस्था। क्षिप्त अवस्था वो होती है जिसमें रजस होता है, जिसमें चलते फिरते और उसमें इन चीजों को जानकारी में लेते हैं। विक्षिप्त अवस्था वो होती है जिसमें हम सत्व को भी जोड़ते हैं, यानी कि धीरे धीरे हम आत्मा विषयक चिंतन करना शुरू करते हैं कि यथार्थ ये है या फिर कुछ और भी है जो मेरे नियंत्रण में नहीं है। तो वो विक्षिप्त की अवस्था आने लगती है, एक ऐसा समय जहाँ पे विश्वास भी है ईश्वर के प्रति, और इन संसारों में भी हम हलचल करते रहते हैं। तो ध्यान लगना शुरू होने लगता है धीरे धीरे। मन की एक अवस्था ऐसी भी आती है जो एकाग्रता ले लेती है। एकाग्रता यानी कि मन पूर्णतः एक विषय में ही तल्लीन होने लगता है। तो वो हमारी चौथी अवस्था होती है, जिसे इस पंचकोश में अगर हम लें तो वो हमारे विज्ञान में कोष को दर्शाता है। जब हम उस लेयर में जाते हैं तो हमारी एकाग्रता बनने लगती है, किसी विषय की प्रगाढ़ता में हम चले जाते हैं। और उसके ऊपर जो आता है वो निरुद्ध की अवस्था होती है, जिसमें हम अपने अंतिम स्वरूप में तन्मय हो जाते हैं। वह निरुद्ध समाधि की अवस्था कही गई है। अब आते हैं, जब हम शुद्ध थे तो अचानक इतने धीरे धीरे इतने लेयर्स में कैसे कन्वर्ट हुए, और कैसे ये सृष्टि में हम ऐसे इस कंडीशन में आ गए जिसमें कि दुख सुख का ऐसा अनुभूति रहा, लड़ाई झगड़े जैसे बने रहे, और सुख रोगी और भय जैसी स्थितियां बनी। सबसे पहली अवस्था होती है आत्मा का वह अवस्था जो शुद्धता के रूप में दिखाई देता है। यह जब किसी वस्तु चीजों में आनंद लेने लगे, आनंद की इच्छा उत्पन्न हो जाए, तो ये एक आनंद में लेयर लेने लगता है, क्योंकि उसमें उसने उन्होंने रस लेना शुरू किया। एक ऐसी अवस्था जो पहले रसहीन था। रसहीन का मतलब है शांत, अपने में एकदम ब्लिसफुल, पूर्णता के रूप में। पर अब उन्होंने अपने आनंद को प्रति किसी आ, अपने से अन्यत्र चीजों में उन्होंने रस लेने की चेष्टा की। अपने से अन्यत्र कह लें या रस लेना प्रारंभ किया। तो रस लेने के क्रम में हम एक आवरण बनाते गए, और ये एक लेयर मोटा बन गया, जहां पे हम इससे सुखी और इससे और सुखी इसमें रस लिए। उसके बाद विज्ञान में को उसकी वह स्थिति आई जहां पे अहम बुद्धि भी आ गई। वह बुद्धि जो ये कहे कि मैं इस आनंद को ले रहा हूं, इस सुख को लेने वाला मैं ही हूं। तो वो एक लेयर बनाया कि ये लेने वाला एक पैदा हो गया जो मैं है। उस लेयर से मैंने दूसरा एक निर्माण किया कि इस वस्तु में आनंद है, इस चीज में आनंद है, इस प्रकार से वो आनंद लेना शुरू किया। जी भैया, धन्यवाद। तो ये पांच लेयर है। इसमें जब हम यहाँ एक लेयर लेते हैं, आनंद रस लेना शुरू करते हैं, तो
ये सभी को दिख रहा है ना? ठीक है। दूसरा है, जब हम मनोमय कोष तीसरे में आते हैं। मन, अब क्या होता है यहाँ पे, ज्ञानेंद्रियां और मन का यहाँ प्रादुर्भूत होता है, यानी कि हम अब बुद्धि जब रुचि ले किसी चीजों में, तो उसके लिए ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। ज्ञानेंद्रियों से रस आता है, यानी कि पांच तत्व मिलकर, और पांच तत्व और पंच प्राण मिलकर यह मनोमय कोष बनाते हैं, और इन प्राणों से हम फिर रस लेना शुरू करते हैं। फिर इसके बाद जब ये रस लेना शुरू करता है तो अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाता है, यानी कि जब रस लगता है तो उसमें और दौड़ लगाते हैं हम। तो वह, ये चौथी अवस्था प्राणमय कोष की बनती है, और अंत में हम इसमें इतने उलझ जाते हैं, इतनी मोटी लेयर हो जाती है कि अपने अन्न को ही, यानी कि जो सामने दिख रहा है, जो रसों से लेने वाला है, पदार्थों पे डिपेंड है, इसे ही संपूर्ण मान लेते हैं, और इन पुराने सभी लेयरों को भूलते चले जाते हैं। तो ये हमारी अन्नमय कोष की अवस्था आ जाती है। तो आइए इस विशुद्ध चेतना तक कैसे आए, इस इसके लिए क्या उपयोग, क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये देखेंगे। तो अच्छा, ये जो हमारे जो पांचों कोष हैं, उसमें एक अग्नि कार्य करती है। जो अभी जो दिखती है, उसमें ओजस कार्य करता है, प्राणाग्नि के रूप में, प्राण के रूप में, यह सक्रियता के रूप में है। वहीं दूसरा कोष जीवाग्नि, जैसी जीव जीव की अग्नि को पैदा करता है, जिसे तेजस कहते हैं। मनोमय कोष भी एक अग्नि से चलता है, उसे योगाग्नि कहते हैं। हमने सुना भी होगा कि उन्होंने अपने एक ध्यान की अवस्था बनाई, यानी कि मन की वह स्थिति बनाई जिससे कि अग्नि पैदा हुई और उसमें भस्म हुआ, जैसे सती को कहा जाता है। अन्य भी हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं। विज्ञान में कुछ एक आत्मा की अग्नि है, जिसमें शरीर भय नहीं रहता और आत्मा की प्रदीप्ति होती है। उसे हम विज्ञान में कोष में महसूस करते हैं, और उसकी तेजस्विता बढ़ती है। जैसे जैसे इन सभी का अग्नि बढ़ता है, वैसे वैसे लेयर का अनावरण होता है, या जागरण कह लें, जागरण होता है, तो इन अग्नियों को बढ़ाया जाता है। अंत में ये जो होता है, ये ब्रह्म की अग्नि उत्पन्न होती है। तब पता चलता है कि मैं दरअसल ईश्वर ही था, जो एक आवरण ओढ़ते ओढ़ते एक अन्नमय कोष की अवस्था बना लिए। तो इस प्रकार से इन पांचों अग्नियों को हम अपने शरीर में क्रमशः अनुभव द्वारा और इनकी साधना द्वारा पहुंच सकते हैं। तो एक और है कि मानवीय, हाँ, इसके बाद देखिए इनको इनका निवारण कैसे करते हैं। तो इनका निवारण का ये चार्ट जो अभी आया था, इस चार्ट को देखेंगे कि अन्नमय कोश में क्या क्या हमारी दिक्कतें होती हैं। एक तो हम रोगग्रस्त होते हैं, जीवन भी छोटा हो जाता है। पहले जहाँ 100 वर्ष से ऊपर भी जी लेते थे, अब हमारी आयु लगभग 60-80 तक जाकर रुक जाती है। यौवन, लगता है कि 25-30 होने के बाद लोग गिनवाने लगते हैं, और अब तो किसी भी एज में ऐसा लगता है कि बाल पकने लगे और भी चीजें आने लगी। तो ये चीजें हमारी अनमय में विकृति के रूप में आने लगती है। तो इसे सुकृति के रूप में कैसे लें, इसको बेहतर कैसे बने, कैसे निरोग रहें, कैसे जीवन को और लंबा करें, अपने यौवन को अंतिम क्षण तक पूरे आनंद के साथ कैसे धारण करें, इन सब का उपाय अन्नमय कोश में करते हैं। ये अन्नमय कोश के उपाय क्या हैं? तो कोई बीमार है, बहुत जटिल अवस्था में है, और बूढ़ा सा है, ऐसी हमारी किसी की भी अवस्था होती है, तो हम क्या सुझाव देते हैं? कहते हैं थोड़ा आसन प्राणायाम कर लेते तो ये स्थिति नहीं बनती। कुछ भोजन ऐसा हो गया है कि वो दुर्बलता और बढ़ा दी है, अब तो पचता भी नहीं है। तो इन सब की शुद्धि के लिए ये पांच तत्व से ये पूरा शरीर, फिजिकल बॉडी बॉडी जो दिखता है, उसकी शुद्धि करने की सलाह देते हैं। और साथ में इन्हें तपाने का भी कार्य करते हैं कि कैसे इसे और अपने उस अग्नि को बढ़ाएं, प्राणाग्नि को कैसे बढ़ाएं। तो ये हमारा अन्नमय कोश में आता है, जिसमें आसन लेते हैं। आसन क्या करता है कि ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे जो इसमें प्राण और जो हमने अन्न से जो रस का उत्पाद हुआ है, उसे कैसे पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो, इसके लिए भी गति की आवश्यकता है। प्राण तो ले लिया, लेकिन अब कर्मेंद्रियों का उपयोग नहीं हो, तो ये अपनी अवस्था में एक जटिल अवस्था पैदा करेगा। एक व्यक्ति जो भोजन भी अच्छा कर रहा है, उसमें प्राण की मात्रा भी सामान्य है, तो
करने के लिए भी चाहिए, नहीं तो यहाँ क्या हुआ, ये ब्लॉकेज शुरू होगा। किसी मशीन में सारी नई नवेली मशीन भी लेके आए, अगर उसे उन जगहों पर अगर नहीं चलाया जहाँ उनकी गतिविधि बंद पड़े, तो ये रोग पैदा करती है। तो ये निरोगता शब्द तब आती है जब हम उसे सक्रिय बनाते हैं, वो योगासन से प्राप्त किया जा सकता है। साथ में उपवास की भी जरूरत होती है। पहले उपवास बड़े शानदार तरीके से करते थे, ऐसा लगता था जैसे गोता खाकर आए और बलिष्ठता लेकर आ गए। वो क्या था, और आज कैसा है कि अरे 2 दिन से उपवास है, मुझे चला नहीं जा रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि मिर्गी भी मतलब हो सकता है कि मूर्छित हो जाए, और डॉक्टरों को भी बुलाने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो ऐसी क्या अवस्था रह गई कि उपवास में इतनी गड़बड़ियां आ गई। तो इसका भी एक नियम और विज्ञान है जो आने वाली कक्षाओं में हमारे अन्य आचार्य द्विजन बताएंगे। तो उपवास हमारे शरीर के लिए कैसे करें, और क्या उससे करने की क्यों आवश्यकता है, और कैसे अपने संपूर्ण इच्छाओं को, अपने दीर्घ जीवन को और निरोगता को कैसे पाए, इससे प्राप्त किया जा सकता है। तत्व शुद्धि जो है, ये हमारे 5 जो शरीर हैं, सॉरी, ये जो 5 हमारे भूत हैं, भूत मतलब भूत नहीं, भूत का मतलब जो हमारे सॉरी, ये जो हमारी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, ये इन्हीं से शरीर बना है। तो क्या कारण है कि ये अनबैलेंस हो जाती है, और ये निरोगता को दूर कर देती है और रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो इन तत्वों की शुद्धि के उपाय बताए गए हैं। मिट्टी स्नान होता है, इसी प्रकार से प्राणों को कैसे धारण करें, अग्नि तत्व कैसे बढ़ाएं, इन 5 अग्नियों का वर्धन कैसे होता है, इन सबको हम इस तत्व शुद्धि के द्वारा भी जान सकते हैं। और हर कोष एक एक भूत तत्व से जुड़ा हुआ है। प्राण से जुड़ा हुआ ये वायु से जुड़ा हुआ ये प्राणमय कोष है, वहीं यह पृथ्वी तत्व से जुड़ा अन्नमय कोष है। तपस्या भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। आउरा, अगर हम अपना आउरा चेक करने जाते हैं, तो अगर हम अपनी कोई ऐसी प्रवृत्ति ना रखे हों, केवल भोग की प्रवृत्ति रही रही हो, तो एक काला आवरण हमारे चारों ओर घिर घिर जाता है। क्या करें कि हम तेजस्वी अपने मूल स्वरूप की तेजस्विता को विकसित करें। तो वो तपस्या एक शानदार तरीका है जिसमें कि हम सूर्य की रश्मियों को भी अपने से, अपनी रश्मियां सूर्य की रश्मियों से भी तेजस्वी बना पाते हैं। तो ये बहुत ही शानदार है, जिसका लाभ हमने अपने जीवन में भी लिया, जिससे ये शब्द मेरे लिए आसान पड़े। प्राणमय कोश जो है, ये है प्राण। प्राण ना रहे तो ऐश्वर्य की प्राप्ति कैसे हो, पुरुषार्थ करते ना बने, और ओज तेज तो दूर की बात है, यश कीर्ति भी बन नहीं पड़ती। ये सभी लोग कार्यों में लगे हैं, ये आगे प्रगति चल रही है, पर ये थोड़े सुस्त हैं, इनसे कार्य नहीं होता, तो उनकी पूछ भी घट जाती है। तो यहाँ जो पूरा ये कार्यक्रम है ऐश्वर्य पुरुषार्थ ओज तेज का, और पुरुषार्थ की प्राप्ति भी पुरुषार्थ के द्वारा ही होती है, जो 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। इसके लिए प्राण में भी सक्रियता आवश्यक है। जहाँ संकल्प को बल मिलता है वह प्राणमय कोश है, और इसे बढ़ाने का बहुत ही आसान तरीका है। ये सभी जगह पे निशुल्क मिलने वाला प्राण है, और उसकी उसकी विस्तार को, आयाम को बढ़ाने को, ये प्राणायाम के द्वारा हम उसके विस्तार को बढ़ाते हैं। बंद लगाकर उसे और धारण करते हैं, और अंदर के विकारों को दूर करते हैं। वही मुद्रा, मुद्रा वह स्थिति है जो बताती है कि अभी किस अवस्था में है। भाव भंगिमाएं होती हैं जो आकर्षित भी करती हैं और दूर ले जाने का भी कार्य करती हैं। तो इनका उपयोग हम आने वाले दिनों में क्लासेस में जरूर देखेंगे। अगर हमारे पास प्राण न रहा, तो ये बोलने की जो ताकत है ये भी लूज हो जाएगी। कोई अगर बहुत धीरे से बोलता है तो कहते हैं बीमार तो नहीं है, और पाचन में गड़बड़ी हो जाती है तो भी बीमार तो नहीं है। और ये प्राण आता है, यही 5 प्राण को पैदा करना। प्राणों को जब खींचते हैं तो उसकी कार्यशैली के आधार पर ये 5 तरीके के प्राण कहे गए हैं। तो ये प्राणमय कोश हर इंसान के पास, जितने भी जीव हैं उन सब के पास ये प्राण होता है, जिससे वो चलते फिरते और गति देते हैं। वही मनोमय कोश जो है, चल भी लिया निरोग भी हो गए, ये आकर्षक व्यक्तित्व कैसे प्राप्त करें, हर किसी की अभिलाषा होती है कि हमारा व्यक्तित्व इतना हो कि हम प्रभावी रह सके, अपनी बातों को हम कह सके, और सामान्य से अलग रह सके। ये एक जिज्ञासा भी रहती है, क्यों ना हम विशेष बन के दिखें। तो यहाँ विशेषता के अर्थ यह है कि दूसरों से अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की चेष्टा जो रहती है, ये मन के द्वारा रहती है।
धैर्य की स्थिति भी तभी धारण होती है। आजकल जो ये छोटे छोटे, अभी तो देखिए विश्व युद्ध भी हो रहा है, और ये युद्ध इसलिए हो रहा है क्योंकि धैर्य की कमी है। कैसे किस चीज को करना है, क्या इसे उचित तरीके से कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से समझदारी जिम्मेदारी निभाई जाए, बहादुरी कहाँ दिखाई जाए, तो ये सब धैर्य से प्राप्त होता है, और ये मन में के संतुलन से प्राप्त होगा। तो मन जब संतुलन होने लगता है तो ये धैर्य की प्राप्ति होती है। मानसिक संतुलन की भी प्राप्ति मनोमय कोष की साधना के द्वारा प्राप्त होती है, और इनकी जब साधना उपाय लगाते हैं तो एकाग्रता यानी कि अगले क्रम में जाने के लिए यह हमें तैयार करता है। बुद्धिमत्ता बढ़ाता है, दूरदर्शिता बढ़ाता है, एकाग्रता बढ़ाता है। तो इसको हम प्राप्त कैसे करते हैं, इसके उपाय यहाँ पे बताए गए हैं, जिसे आपके आने वाले दिनों में जो क्लासेस चलेंगे इसकी हो सकता है प्रैक्टिकल जानकारी दी जाए। जब, ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा। जब वह स्थिति है जिसमें कि हम एक तो नकारात्मक विचार त्याग देते हैं, दूसरा इस क्रिया को रिपीटेशन से करने से एक ऊर्जा पैदा होती है जो तपश्चर्या से भी उत्पन्न होती है। तो जब एक ऊर्जा एक ओज पैदा करती है, तो ये बहुत शानदार है कि हम इसमें जब का जब स्वालम अवलंबन लेते हैं तो मन एक जगह ध्यान लगाना शुरू कर देता है। गोटियां दे देते हैं कि कहीं मंत्र पढ़ा और इधर उधर ध्यान चला जाए, वो और भी उसको जटिल बनाते हैं, गिनती का क्रम लगा देते हैं ताकि और एकाग्र हो, लिखने का क्रम बना देते हैं कि कहीं ऐसा नहीं कि जो सोच रहे हैं वो लिखा जाए। तो जब एक शानदार तकनीक, वैज्ञानिक तकनीक है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान की भी बहुत विशेषता है कि जब एकाग्रता आने लगे और बढ़ावा कैसे मिले, जिस चीज में भी एकाग्रता बन पड़ती है या रुचि रहती है उसमें कैसे एकाग्र हो। तो ये बहुत शानदार तरीके हैं त्राटक और तन्मात्रा के। तन्मात्रा वही है जो विज्ञान में इससे, या मन रस जिससे लेता है उसकी, उसको कैसे बैलेंस करें। शराबी क्यों नित्य प्रति जानते हुए भी कि ये हानिकारक है फिर भी कैसे उसके कदम आगे बढ़ जाते हैं, और क्या ऐसा करें कि आदत से मजबूर, सॉरी ये गाना पता नहीं दिमाग में कैसे आ गया, आदत से मजबूर। ओके, तो तन्मात्रा साधना में हम जो आदतें बन जाती हैं कि अरे हम तो चाहते हैं नहीं हो पाता है, 5 बजे उठते हैं, कोशिश करते हैं कि 4 बजे ही उठ जाए। तो ये सब क्रियाएं कैसे साधें, ये तन्मात्रा साधना के द्वारा हम प्राप्त कर पाते हैं। विज्ञान में कोश में क्या होता है, इसका जो प्राप्ति का अपने वास्तविक मूल स्वरूप की ओर अब हम गति करते हैं। वह क्षमताएं जो हमारे अंदर पहले से ही हैं, अति इंद्रिय क्षमता, वह बिना आंखों के जो देख ले, वह जो बिना शब्दों के बोल पाए, वह जो अनुभव के लिए कोई त्वचा की आवश्यकता नहीं, ऐसी इंद्रियां कब डेवलप होती हैं, जब विज्ञान में कोष में होते हैं। दिव्य दृष्टि, किसी के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को देख लें। आइंस्टाइन ने एक खोज किया, तो क्या, कि अभी जो देख रहे हैं वही सही है, और आगे कुछ नहीं है, या आगे क्या आएगा ये अंधकार में है, पीछे क्या है। उन्होंने कहा आगे पीछे हम अपने जीवन में आ और जा सकते हैं। ये कैसे, तो एक, ये कहते हैं 3D है, 4D है, 5D है। तो ये होता है क्या, पहली डी, फर्स्ट आयाम, डायमेंशन, D 4 डायमेंशन। पहला डायमेंशन क्या होता है, उसमें हम एक सीधी रेखा पे चलते हैं और उसी को समझते हैं कि इससे इधर गए तब भी गए, उधर गए तो उधर भी कुछ नहीं है, यानी दोनों तरफ कुछ नहीं दिखता, और सीधे जो सामने दिखता है वही एक दुनिया, पूरी दुनिया समझ में आती है। दूसरे डायमेंशन में हम जैसे चित्र देखते हैं, जैसे अपने फोटो देखते हैं, तो वो फोटो जो कि लंबाई और चौड़ाई तो दिखती है लेकिन उसमें मोटाई और ऊंचाई जैसी चीजें नहीं दिखती। तो ये हमारा 3D में आ जाता, ये 2D दूसरा डायमेंशन है, द्वितीय आयाम है, जिसमें कि केवल चित्रवत पूरी संसार दिखेगी। तीसरा क्या है, तीसरी अवस्था में आता है जो अभी हम जी रहे हैं, ये 3rd डायमेंशन। 3 डायमेंशन से किसी भी वस्तु को हम बड़े आराम से देखते हैं, अब तो फिल्में भी बनने लगी हैं, चलचित्र ऐसे बन रहे हैं जो सामने से बच्चा दौड़ता हुआ निकल गया, वो रेज, जो इलेक्ट्रिक रेज, जो विद्युतीय किरणों को जो फैलाकर हम देखे होंगे, वहाँ अक्षरधाम में भी बहुत सारे दिखाते हैं, उसमें उन्होंने उसको दिखाया भी रेज के तहत। तो जिन्होंने अनुभव किया होगा उसे देखा भी होगा। तो ये पूरी दुनिया, दुनिया को हम 3D, 3rd डायमेंशन में देखते हैं। ये 4D को आइंस्टाइन ने डिक्लेयर किया था उस समय जब इसे मानना बहुत डिफिकल्ट था। तो
अब क्या है, ऋषिगण खुद ही बताते हैं कि जो अभी देख रहे हैं यहाँ तो हम देख ही रहे हैं, साथ में अपने फ्यूचर और पास्ट को भी देख सकते हैं। यानी कि हम उन अवस्थाओं को भी देख सकते हैं जहाँ याज्ञवल्क्य शिक्षा दे रहे थे और बातों को बता रहे थे, उन्हें भी देख सकते हैं, और आगे आने वाले भविष्य को भी देख सकते हैं कि युद्ध का अंतिम क्या अवस्था आने वाली है या फ्यूचर क्या हो सकता है। ठीक ऐसे ही पांचवा आयाम आता है जिसमें कि अभी यहाँ हम फोर्थ आयाम तक पहुंच गए हैं वैज्ञानिक स्तर से, लेकिन पांचवा अभी भी बाकी है, जिसे ऋषि मुनिगण, एक ऐसी अवस्था आएगी जहां पर हर जीव स्वरूप में ये जो आत्मा है यह ब्रह्म को जान पाएगी और अपने अंदर ब्रह्मत्व को हम धारण कर पाएंगे। तो यह 5D का जो डायमेंशन है इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विज्ञान में कोश की अवस्था अभी हमारी चल रही है जिसमें इतनी प्रगति चल रही है। तो हम बहुत सारी चीजों को अभी देख पा रहे हैं भौतिक रूप से भी, और इसे पाने के लिए हम बिना किसी वस्तु के सहारे, जो हमारे पास अभी यह उपकरण है, इसके अंदर प्रवेश कर हम पा सकते हैं। एक है सोहम की साधना, जिसमें हम प्रतिपल हर श्वास में ये अनुभव करने लगते हैं कि ईश्वर ही मैं हूँ, और अन्य कोई भी चीजें जो बाहरी आवृत होकर मेरे से जुड़ जाती हैं वह मैं नहीं हूँ। आत्मा की अनुभूति होने लगती है और स्वर संयम, यानी कि हम उस बैलेंस में आते हैं जिसमें कि सुषुम्ना की स्थिति बनती है। ना हम किसी एक तरफ लुढ़के होते हैं, या तो केवल फिजिकल या तो केवल स्पिरिचुअल, एक ऐसी अवस्था होती है कि दोनों में अपने मूल स्वरूप को देख पाते हैं। इसी प्रकार से ग्रंथि भेदन, यानी कि 3 ग्रंथियों का भेदन किया जाता है, जो गांठ बन जाती है इन इन पूर्व की क्रियाओं के द्वारा, उन सबको हम तोड़ पाते हैं। वहीं आनंद में कोश आनंद से भरा हुआ है। आनंद से कैसे भरा हुआ है? जब हमें ये पता हो कि हम मरने ही वाले नहीं, हमें ये पता है कि सुख दुख किसी वस्तुओं में नहीं, हमें ये पता है कि हम चले नहीं फिरे तब भी हम अनंत प्राणों से लबालब भरे हुए हैं। हमारे आनंद को तोड़ा नहीं जा सकता है। जब गाड़ी आएगी तभी खुश होंगे, जब वहां किसी ने ठोकर मार दी तो वहीं पे नाराजगी शुरू हो जाएगी। कुछ भी जो हमें दुख और सुख में बांधे रखती है, तो ये जो टूटने वाले जो आनंद है उन सब का यहाँ समन हो जाता है। और ये पाएंगे कैसे? तो हमारा मुख्य लक्ष्य यही है। हम यहाँ जीवन जो जीते हैं उसके पीछे यही होता है, इतना कमा क्यों रहे हैं? शायद ये मैं गाड़ी खरीद लूं तो अच्छा हो, शायद ये अच्छी सी बिल्डिंग हवेली बन जाए तो बहुत शानदार हो। अच्छा, अब तो एरोप्लेन भी आ गया है, चलो एरोप्लेन भी खरीद लेते हैं। कितनी भी संसाधन, संपूर्ण संसाधन अगर पूरे जगत का भी ले ले, एक मानुषी सुख अगर ले ली जाए, तो भी विद्वजन कहते हैं कि उसका संपूर्ण मानवीय सुख जितनी होती है उसकी तुलना ब्रह्म के एक बूंद के बराबर भी नहीं, उससे करोड़ों गुना हमें आनंद प्राप्त हो जाता है इस आनंदमय कोष में। तो त्याग की लोग छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो उस आनंद को समझ चुके हैं। बड़ा ही बुद्ध गए, बहुत सब कुछ था, हर प्रकार के सुख दिए गए, फिर भी उन्होंने क्यों त्याग दिया? क्या उनकी बुद्धिमत्ता काम नहीं आई? तो बुद्धिमत्ता बहुत काम आ गई कि उन्होंने जाना कि ये तो क्षणिक है, और वास्तविक सुख यानी कि मरने का भय भी जो है वो चला जाए, तो ये कैसे प्राप्त होगा? तो ये आनंदमय कोश इसको दर्शाता है। बहुत ही शानदार तरीके से इसकी साधना भी होती है। अभी तक तो हमने बोलने जपने की प्रक्रिया चली थी, फिर कुछ साधनाएं अपनाई थी। अब ये सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतर साधनाओं पे उतरने लगते हैं, क्योंकि हमारा मन एकाग्र होने लगता है, हम निरुद्ध अवस्था में जाने की प्रवृत्ति में आने लगते हैं, तो हमारी साधनाएं भी सूक्ष्मतर होने लगती हैं। तब हम उन सूक्ष्म ध्वनियों को सुनने का प्रयास करते हैं, जिन्हें सुन पाना इन आंख और जिन्हें सुन पाना इन कानों से, ये स्थूल कानों से संभव नहीं। तो इसकी भी प्रविधियां बहुत शानदार हैं। इसके तकनीक जब अपनाएंगे तो मालूम चलेगा कि इस पूरे सृष्टि में तरंग एक वाइब्रेशन कार्य कर रहा है, एक ध्वनि कार्य कर रही है, और जिसकी पूजा हमारे पीछे की लगे इस पिक्चर में भी देखेंगे कि यह कैसे निकल के आया। तो इसे भी देखा गया, इस ध्वनि का एक प्रारूप तैयार हुआ। तो ये नाद साधना के द्वारा देखते हैं। बिंदु साधना होती है जिसमें किसी एक बिंदु पे हम अपनी स्थिरता को, अपनी स्वयं के स्वरूप को कैसे देख पाए, ये देख पाते हैं। और इसी प्रकार से कला साधना आती है, और तुरीय अवस्था अंतिम वह अवस्था है जहाँ पे हम अपने वास्तविक मूल स्वरूप को, शुद्ध चेतन स्वरूप तक पहुंच पाते हैं।
तो अखंड आनंद की प्राप्ति होती है, ईश्वर का दर्शन होता है, और आत्म साक्षात्कार, हमें स्वयं की जानकारी होती है कि मेरा मूल स्वरूप क्या है। तो ये पूरी इस पंचकोश की एक संक्षिप्त अवधारणा थी जिसे अभी तक हमने देखा। तो अब इसमें देख लेते हैं कि हाँ, अगर हमारी कोई प्रश्नोत्तरी है तो देख लेंगे। इसे इंग्लिश में भी देख पाते हैं कि फिजिकल बॉडी में क्या क्या बेनिफिट हमारे होने चाहिए और किस प्रकार से कौन कौन से प्रैक्टिस करें कि ये हमें लाभ प्राप्त हो सके। तो जो इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो इस पूरी प्रविधि में देख सकते हैं। तो इसमें अगर हम इससे दूसरे दूसरे तरीके से अगर समझने की कोशिश करें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि मानवीय चेतना को अगर हम अभी के ऊपरी थॉट पर आकर सोचें तो मानवीय चेतना दो भागों में बांटी जा सकती है। एक तो जो दिखाई दे रहा है पदार्थ के रूप में, जो पांच भूतों से बनी हुई है, और दूसरा जो उसे सक्रियता दे रहा है, जो उसके उसके हर गतिविधि में उसकी सहायता कर रहा है, वह है यह चेतन तत्व, जिसे हम एक तरीके से शक्ति को जड़ के रूप में देखते हैं, और जो शिव हैं वो चेतना के रूप में होते हैं। तो पूरी जितनी भी प्रकृति जो दिख रही है, इन सब में जो चलायमान चेतना स्वरूप और क्रियाएं हो रही हैं, उन सब में ईश्वर शिव शक्ति का वास है, और उन्हीं से ये पूरा सृष्टि बना है। और इन सृष्टि के सभी आयामों का पांच लेयर है, ये जो पंचकोश का हमने देखा है। और इस पंचकोश में जो विकृतियां आती हैं उसी से हम दुख सुख में लगे रहते हैं, और अपने आप की इस लगातार प्रक्रियाओं में इतने उलझे रहते हैं कि जन्म जन्मांतरों तक इसे ढोते रहते हैं, और संस्कार में भी बन जाता है, इसे दुख है, ये मेरा बेटा है, वो आपका मकान है, इन्होंने ऐसे कह दिया। और उससे ऊपर उठते हैं तो लगता है शरीर तो ठीक हो गई, मन भी ठीक हो गया। अब ऐसा लगता है कि ये तो ये जो चीजें हैं इसमें कहीं ना कहीं इसको ऐसे करेंगे तो ये ठीक रहेगा, वो कहीं ना कहीं लिप्तता दिखाते हैं, ये ऐसे कर दें, वो वैसे कर दें, ये ऐसे रहेगा। कहीं ना कहीं अपनी इच्छा शक्ति वहां भी कार्य करती है, और अंतिम में जो इच्छा अनिच्छा से भी परे हो जाते हैं, तो आनंद की जो स्थिति बनती है वो भी एक सुख दुख में वो भी एक सुख लेने की प्रवृत्ति में जो बांधे रहता है, उससे भी जब अलग होते हैं तो ये अवस्था आती है। तो इसमें देखते हैं कि प्राणमय कोश को, जो फिजिकल बॉडी है, सॉरी अन्नमय कोश है, उसे किस रूप में जाना जा सकता है। तो ये एक स्थूल शरीर है, और इसमें इसकी शक्तियों को अलग रूप में देखा जा सकता है। जैसे ये जो हमारा इथरिक बॉडी है, इसे हम क्रिया रूप में देखते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए जो क्रिया होती है, इस बॉडी को हम क्रिया के रूप में भी जान सकते हैं। मान लीजिए हमने ये कुछ नहीं दिखाया, पिक्चर कोई नहीं दिखाया, कैसे जानेंगे कि हमारे पास ये बॉडी है। तो जितनी क्रियाएं होती हैं ये हमारी क्रियाशीलता को जो दिखाता है वो प्राण के द्वारा, यानी कि प्राणमय कोश को बताता है। जब यह शरीर स्थूल शरीर जब जल जाता है तब भी हम जीवित रहते हैं, और ये तब लगता है कि हमारे पास तो अभी और चार बॉडी है, जिसमें हम सुख दुख उसमें भी जुड़े रहते हैं, तन्मात्राओं से जुड़े रहते हैं। और उसका भी समन तब होता है जब हम उस लेयर को जागरण और अनावरण करते हैं, तब उससे ऊपर की स्थिति में आते हैं। वहीं ये जो एस्ट्रल बॉडी है, जो मनोमय कोश है, वो हमारी इच्छाओं से जुड़ा होता है। तो यानी कि अगर हम इच्छाओं का त्याग करते हैं तो इस बॉडी से भी निजात पा सकते हैं। किसी चीजों में अगर हमने अपनी इच्छाओं को त्यागना शुरू कर दिया, ना उसमें सुख देखा ना दुख देखा, तो हम अखंड आनंद की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम सुख लेने से दुख लेने से एकदम निराश उदास से हो रहे हैं, नहीं, हम उस अखंड आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। कैसे? वो जो कि ना हमें सुख दे ना दुख दे, एक ऐसी अवस्था जो हर अवस्था में प्रसन्न चित्त अवस्था बनाई रखे। तो ये मनोमय कोष से हम जब आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा विज्ञान में कोष है। विज्ञान में कोष भी हमारे कर्तापन का भाव देता है कि मैं हूं, इसीलिए इसकी साधनाओं में सोहम की साधना रखी गई है कि मैं कौन हूं। तो जो पांच क्लेश कहे गए हैं, जिसमें कि राग द्वेष अभिनिवेश अस्मिता अविद्या कही गई है, वो सभी चीजें इसमें भ्रमित रूप में विकृत रूप में होती है कॉस्मिक बॉडी में। और जब हम अविद्या हटाते हैं तो इन सभी का अनावरण हो जाता है, तो हम चले जाते हैं। हम एक के प्रयास को करते हैं तो स्वतः ही दूसरे में चले आते हैं, और दूसरा का प्रयास करते हैं तो दूसरा हमें तीसरे की ओर धकेल देता है। यानी कि आवरण एक ऐसा खजाने का चाबी स्वयं खोल देता है जो आगे की ओर गतिशील बनाता है।
वैसे ही हर अग्नियों को उत्पन्न किया जाए, उसको बढ़ाने के लिए इन क्रियाओं का हम इस्तेमाल करते हैं और ये आगे की ओर ले जाता है। आइए हम और जानते हैं इसके इसके हर स्थिति के बारे में। अगर हम इसे आते हैं फिजिकल बॉडी में, तो इसके कुछ नाम दिए गए हैं, कैसे हम इसको जानें। जैसे अन्नमय कोश को हम फिजिकल तरीके से कैसे पंचकोश में देख पाए, तो जो मैटर रूप में जो दिखती है, जो फिजिकल बॉडी में हार्मोन ग्रंथियों के रूप में दिखती है, ये हमारा फिजिकल लेयर में दिखता है। मनो प्राणमय कोश को कैसे देखें, तो बायोइलेक्ट्रिक जो होता है, जैव विद्युत जिसे कहते हैं, कभी चोट लगती है तो हमें महसूस भी होता होगा, एक झन्नाहट, एक कहीं ना कहीं एक गति कार्य कर रही है। तो ये जैव विद्युत के रूप में हम फिजिकल रूप में देख पाते हैं। वहीं जब तीसरी अवस्था होती है माइंड की, तो वो होता है हमारा जैव चुंबक गति। ये क्या है? जो ग्रहण करने का कार्य कर पाता है, निष्कासित करने का कार्य, एक एक गतिशीलता बनाए रखता है। तो ये हमारे जैव विद्युत में आता है, और ये मनोमय कोष हमारे इस स्थूल शरीर में देख पाते हैं। बायोमैग्नेटिक फील्ड को भी कह सकते हैं। अब कोई बच्चा अगर पैदा हुआ, तो उसके लिंग का निर्धारण कैसे हो गया, कौन कैसे क्या हो गया, किसी का आचरण सब एक जैसे क्यों नहीं कार्य कर रहे हैं, जबकि सभी का पांच भूत एक ही चीजों से बना हुआ है, और नाक का नाक सब कुछ एक जैसा है, फिर प्रवृत्तियां अलग अलग क्यों दिख पाती हैं। तो इन सब का निर्धारण हमारे जैव विद्युत के द्वारा, इसे सॉरी जैव मैग्नेटिक के द्वारा, बायोमैग्नेटिक के द्वारा देख पाते हैं, जैव विद्युतीय के द्वारा, चुंबकीय के द्वारा इनका निर्धारण होता है। तो जितनी भी प्रकार की चीजें हैं, उन सब में अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड कार्य कर रहा है, इसीलिए हमारी सभी की अलग अलग प्रवृत्तियां और आकृतियां और विभिन्न प्रकार देखने को मिलते हैं। वहीं हम विज्ञान में कोष को अगर फिजिकल बॉडी में देखते हैं, तो ये है वह न्यूरो ह्यूमरस सिक्रीशन जो होता है हमारा, वो हमारे विज्ञान में कोष के द्वारा होता है। ये वो स्राव है जो दिखाई तो नहीं देता, और रसायन के रूप में कुछ ना कुछ प्रतिक्रियाएं देता है। तो जो अभी हमने कहा, लिंग वगैरह निर्धारण, और या फिर अपनी आकृतियां, या वो चीजें जो फिजिकल वर्ल्ड में अपना एक प्रारूप बनाने का कार्य करती हैं, वो विज्ञान में कोष के द्वारा उसे हम इन न्यूरो ह्यूमरस सिक्रीशन से जान सकते हैं। अब ये होता है, ये तो फिजिकल सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। और एक और जो फिजिकल है, आनंदमय कोश है। हाँ जी। तो ये है अन्नमय कोश से लेके प्राणमय तक तो हमें दिखाई देता है। और ये आनंदमय कोश का कैसे हम देखें फिजिकल बॉडी में, तो उसमें है रेटिकुलर जो एक्टिविटी जो दिखाई नहीं दे रही है। ये दिल धड़क रहा है, पेसमेकर, वो भी कहीं ना कहीं गति हो रही है। ब्रेन के बीच में जो ये एक्टिवेटिंग सिस्टम है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है, वो कैसे स्पंदन कर रहा है, वहां से कैसे न्यूरॉन्स सभी बॉडी में जा रहे हैं, तो ये कैसे कार्य कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक ईश्वरीय चेतना से जुड़ी है, जो ये एहसास दिलाती है कि ये पांचों कोष जो सामने दिख रहे हैं, इन फिजिकल तरीके से, उसे हम कैसे सूक्ष्मतर से जाकर इसे जागरण कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो भैया ने क्या पूछा है, एक बार उसे देखते हैं। अनमैकूस, एक मिनट, जी दीदी, भैया ने पूछा है, वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है कि जी बहन जी प्रणाम, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति, धन्यवाद। क्या अन्नमय कोश के निर्माण में केवल रसों का ही योग है या दूसरे कारक भी इसे प्रभावित करते हैं? कृपया प्रकाश डाला जाए। जी भैया, प्रणाम भैया, धन्यवाद। तो जो उपनिषदों ने कहा है, उन्होंने कहा कि रस के द्वारा अन्नमय कोश होता है, और इसका विकास, और लास्ट में ये पृथ्वी तत्व को भी प्राप्त हो जाते हैं। तो रसों से ये बना हुआ शरीर है। अब रस में क्या आता है, तो रस की बहुत विस्तृत अवस्था है इसमें, कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। इन चीजों पे भी देखेंगे तो मन तो सूक्ष्मतर है, पर ये रस जो लिया है, उससे हम अपना ही निर्धारण कर रहे हैं कि कैसी प्रवृत्ति होगी, कैसा हम कार्य करेंगे। तो वो अन्न के द्वारा ही है, यानी कि अन्न में भी जो
तीन सूक्ष्मतर तत्व है, सत रज तम, और कैसी प्रवृत्तियां देने वाला है, उसकी तीन अवधारणाओं के आधार पर ही हम अपनी प्रवृत्तियों को डिसाइड कर पाते हैं। अन्न में भी बहुत तरीके के अन्न हैं, तो क्या लेना है, कैसे लेना है, और जो इसकी उपायों पे भी देखा गया है, तो उसमें भी हमने सिर्फ रसों का उपयोग नहीं किया है। तो इसकी वृद्धि के लिए जरूरी है कि हम जैसा बनना चाहते हैं उन अणु का धारण करें, ना अणु के उन रसों पर भी जाएं जो इन तीनों गुणों से संबंधित हो। तो मुझे लगता है ये तीन गुण भी उसमें सहायक होते हैं, जो केवल ऐसा नहीं कि सब एक ही अन्न खा रहे हैं और एक ही जैसे हुए जा रहे हैं। तो इनमें इनके गुणों के आधार पे भी ये क्रियाशीलता दिखाती है। तो ये मेरी सोच है, और इसकी विस्तृत जानकारी आपको प्रश्नोत्तरी में पिताजी के द्वारा भी प्राप्त होगी। तो ये था। हाँ, यहाँ पे भी है कि अगर हम इन पांचों कोषों को अगर इन तीन शरीर में देखें तो कैसे देखेंगे, तो ये त्रिपदा गायत्री को कैसे जाने, तो इसमें भी अगर हम कहेंगे कि अन्नमय कोष बना किससे है, तो इसमें सिर्फ अन्न ही नहीं लेते हैं, इसमें प्राणमय को भी जोड़ते हैं, क्योंकि ये क्रियाशीलता दिखती कैसे है, जिसे हम देख पाते हैं स्थूल शरीर में इसकी भी सक्रियता दिख पड़ती है, तो इसे अन्नमय कोष में इसे भी जोड़ लिया गया, अन्न और प्राण को। ठीक वैसे ही हमारे दूसरे सूक्ष्म शरीर में जोड़ा गया जो दिखाई नहीं देती, दिखाई ऊपर की कोई नहीं दिख, ऊपर वाली सभी चीजें इन स्थूल आंखों से नहीं दिखती। तो जो मनोमय कोष है और विज्ञान में है, वो हमारे सूक्ष्म वैज्ञानिक स्तर के हैं, और भावनाओं से लेकर जो आनंद की वो पूर्णता तक पहुंचाता है, वो आनंद में कोष में जाता है। तो प्राणमय को कुछ वैज्ञानिक उधर भी ले, सॉरी, जो विज्ञान में है, कुछ उसे कारण में भी लेते हैं, कुछ उसे सूक्ष्म शरीर में भी ले लेते हैं। तो और इनके द्वारा जो हमारी विकृतियां पैदा होती हैं वो गांठ पैदा होती हैं, और इन्हें साधनाओं के द्वारा, उच्चतर साधनाओं द्वारा इसे दूर किया जाता है। बहुत सरल तरीका है, गायत्री वह प्रविधि है जो सरलता से हमें अपने उच्चतर आयामों को प्राप्त कराती है। इसमें हम अपनी ही क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे निवृत्ति पाते हैं। ठीक वैसे ही इसके उच्चतर तरीके की साधनाएं भी हैं, जिसमें बहुत तरीके से हम उपयोग करते हैं। जैसे ये शरीर दिखता है, पर इसका एक छाया, हर वस्तु की एक छाया वृत्ति होती है, इसे तांत्रिक रूप से इसे सिद्ध कर लेने पर इनसे भी हम वह सभी सरल कार्य करवा पाते हैं, जैसे एक सामान्य व्यक्ति से करवाया जा सकता है। तो छाया पुरुष की सिद्धि भी होती है जो तांत्रिक अवस्था से की जाती है। तो ये यह बताता है, यह सूक्ष्म भी एक शरीर है जो दिखाई नहीं, दिखाई अभी भी देता है, लेकिन उसका पूर्ण एहसास हम इस फिजिकल बॉडी के बाद भी उन प्रेत आत्माओं के रूप में जो हम सुनते हैं या कहीं देख पाते हैं, तो उनसे जग जाहिर हो पाता है कि यह शरीर निकल जाने के बाद भी क्या होता है। जब हम इसे छोड़ देते हैं तो एक तो अवस्था ऐसी खत्म हो जाती है कि वो जो भय था मृत्यु का वो खत्म हो जाता है। तो जैसे जैसे लेयर हटते हैं वैसे वैसे भय, हर प्रकार के भय दूर होने लगता है, और हम पूर्णतः निर्भय हो जाते हैं, और अपनी पूर्ण वास्तविक स्वरूप में आ पाते हैं। तो शुद्ध चैतन्य रूप में आने के लिए कौन कौन से उपाय हैं कि हम ये अखंड आनंद को प्राप्त करें, बुद्ध ने अपने तरीके को देखा, और हमारे इस सद्बुद्धि की देवी का ये जो साधन है वो बहुत ही सकारात्मक है, जो 19 क्रिया योग के रूप में आया है। और ये 19 क्रिया ऐसी हैं जो सरलता से ले जाती हैं। उपवास हम सब करते हैं, बड़े आसानी से करते हैं, और कैसे करें कि हम अपने एक लेयर को अनावृत कर पाए। तो ये बहुत ही 19 क्रियाएं जो बताई गई हैं इसमें बहुत शानदार है, जिसका उपयोग हम आज अपने जीवन में भी कर रहे हैं, और हमारे सभी मित्र भी इसके लिए धन्यवाद करते हैं, कितने सरल तरीके से बताने, इन सरल तरीके से जो गुरुजी ने ये प्रविधि दी है बहुत शानदार दी है, और हम धीरे धीरे कैसे अनावृत करते जा रहे हैं। तो हर अवस्था अपने आप चेंज करती जाती है, इसके लिए हम, ऐसा नहीं है कि एक विशेष कुछ ऐसा है कि खुल जाता है तो एक विशिष्टता हो जाती है, बल्कि और सहजता आती है और प्रसन्नता बढ़ती जाती है, और हम अपने एक ऐसी अवस्था में आते हैं जिसमें कि ऐसा लगता है कि यहाँ आनंद भी, शून्यता की अवस्था तक आने की प्रयास में लगे हैं। तो आनंद तक आदमी महसूस कर पाता है कि सब में आनंद है, और अंतिम अवस्था जब इन सब से भी रस नहीं आता और किसी प्रकार का कुछ नहीं होता, तो वो भी एक निरुद्धावस्था में आ जाती है। तो ये बहुत शानदार था। तो
अब जो जो त्रुटियां हैं हुई हैं मुझसे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। मैंने अपने से जैसे भी समझ में आया उसके लिए, और हो सकता है साइंटिफिक शब्दों का इस्तेमाल ना करने की वजह से हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हुए हों। तो अपनी सभी भूलों के लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस बारे में बोलने का अवसर दिया गया। और अनुरोध करते हैं कि हमारे सीनियर्स हमारी जो भी त्रुटियां हैं उसके बारे में उसे इग्नोर कर उसकी विस्तृत व्याख्या करें। विस्तृत ना तो सार संक्षिप्त में बताएं 5 मिनट के इस समय में, और सभी को इस पूर्णता तक ले चलें। तो धन्यवाद अमन भैया, और धन्यवाद सभी को। प्रणाम। प्रणाम सभी। दीदी बहुत बहुत आभार दीदी। आपने, क्योंकि हर एक साधक का एक अपना दृष्टिकोण होता है, अपना अनुभव होता है, तो आपने उस अनुभव के आधार पे बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी है ये। इससे प्रेरणा मिलती है कि बहनें भी कितनी इसमें रिसर्च में लगी हुई हैं, किस स्तर से जो है ये शोध कार्य कर रही हैं। तो आपसे सभी बहनों को भी प्रेरणा मिली होगी, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मेरा निवेदन है बाबूजी से कि कृपया उनका भी मार्गदर्शन में प्राप्त हो। और हम लोग सीधे अब प्रश्नोत्तरी में आ जाते हैं। तो तो कोई भी प्रश्न हो तो दीदी हमारे बीच में है, बाबूजी हैं, तो हम लोग अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं जी। हम्म, जी जी नितिन जी बाबूजी प्रणाम। प्रणाम। हाँ, रिद्धि जी को बहुत बहुत प्रणाम, आभार। देखिए सभी यूथ प्रोफेसर की जरूरत है, नवयुवक टीचर चाहिए जो गुरुदेव को अपने जनरेशन के लिए, ताकि लगे कि जो स्पिरिचुअल साइंस है वह सब्जेक्ट पहले गुरुकुलों में रहता था, अब नहीं है, तो युवाओं की दिशा भटक सकती है। तो पंचकोश में हम सभी लोग उसका लाभ लें। ठीक है। तो कुछ प्रश्नोत्तरी में हम लोग सीधे आते हैं। देखिए तो क्या प्रश्नोत्तरी है, जी जी बाबूजी, इसमें उसको बताइए। हाँ, एक और प्रश्न है माधवी जी का कि प्रणाम दीदी, तीनों गुणों से कैसे प्रभावित होता है ये पांच क्या शरीर। क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहे हैं बाबूजी, माधवी जी का प्रश्न है कि तीन गुणों से ये पांच शरीर कैसे प्रभावित होते हैं। देखिए, तीन गुणों से पांच शरीर कैसे प्रभावित होते हैं। तो अन्नमय कोश को तम कहा गया है। तम सबसे भारी हिस्सा, हम्म, शरीर का पदार्थ की सबसे ठोस अवस्था, तो ये तम में आता है। तो ये प्रभावित होंगे कि जितना हम लोग पदार्थ से ही प्रभावित हुए। भोजन तम में आता है। भोजन के भी गुण होते हैं कि सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी, लेकिन हम पदार्थ की अवस्था में देखें तो अन्नमय कोश तम में है, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में ये सब आता है रज में, रजोगुणी है। तो सत्वगुणी में आता है आनंदमय कोश। तो आनंदमय कोश की साधना करेंगे तो अपने में सत्य तत्व प्रभावित। सत्य यहाँ पर आता है ईश्वर। ईश्वर सत्य है ना, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, समझे? तो वो विशुद्ध सत्य स्वरूप है। और रज हो जाता है जीवात्मा, इन्हीं तीनों के सूक्ष्म शरीर से काम लेता है। विज्ञान में से काम लेगा, मनोमय से काम लेगा, प्राण में से काम लेगा। प्राण विद्युत ये दिखता नहीं है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर दिखता है। तो इसलिए हमें तीनों का ध्यान देना चाहिए। एक भी कमजोर रहा तो हमारा जीवन दुभर हो जाएगा। जी। जी बाबू। ये वीरेंद्र जी का, आचार्य जी का क्या प्रश्न था, बीच जी में जी आया था? जी, आचार्य जी का प्रश्न है बाबूजी। एक मिनट। हम्म, अन्नमय कोश के निर्माण में केवल रसों का ही योग है या दूसरे कारक भी इसे प्रभावित करते हैं। जी। सबसे बड़ा कारक है कि हमारी कामनाएं स्थूल जगत से जुड़ी रहती है। ये काम अधूरा रह गया, वो रह गया, तो शरीर छोड़ने के बाद भी अन्न में कुछ मिलेगा ही मिलेगा।
हम इस अन्नमय शरीर को कामना रखे हैं कि ये कामनाएं करेंगे, वो करेंगे, ये बाकी है, तो अधूरी अधूरी हमारी कामनाएं पूरा करती है। तो कामनाएं ही जीव को ले जाती है अन्नमय में, प्राणमय, मनोमय, जिसमें। तो मुख्य कारक होता है जीव की कामना, और उसकी कामनाओं में एक चुंबकत्व होता है। पांचों परमाणु, पांचों तत्व के परमाणु विकास में उड़ते रहते हैं, वो उसके चुंबकत्व से इकट्ठा होकर के अन्नमय बना लें। देखते हैं, देखते हैं, प्रसन्न रहा जाए आदमी निरालंब, तो कम ही भोजन से उसका काम चल जाता है। तो योगी लोग है, तैलन स्वामी को देखिए, वो रहते थे आनंदमय कोष में, इसलिए उनके शरीर में बिना भोजन का भी शरीर। और हर साल अमन जी लिखे हैं गुरुदेव कि हर साल 1 पाउंड बढ़ जाता था उनका बिना भोजन के। इसका मतलब है कि मुख्य कारक आदमी का उधर से विल पावर जो चलता है कि कामनाएं किधर जा रही है। कामनाएं ईश्वर से जुड़ी है तो वो इसीलिए बिना भोजन का रह सकता है। बाबा हरि बाबा भी रह लेते थे, वो रहते थे। तो सामान्य आदमी के लिए मुख्य कारक है ये भोजन। योगियों के लिए मुख्य कारक कुछ और होता है। सामान्य आदमी भी यदि प्रसन्न रहे, संतुष्ट रहे, तो सामान्य भोजन से भी वो काम चला लेगा। वो पूरे कंप्लीट डाइट और कंप्लीट बैलेंस डाइट की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे बड़ा चीज होता है कि भीतर से जीवात्मा से निकलने वाला इस तरह के विचार भाव निकल रहा है, वो शरीर को हमें बनाए। शरीर को कितना हो भोजन बढ़िया करे, दिमाग में निगेटिव थॉट है तो रोग दुख होगा उसको, और शरीर में कुछ भी हो जाएगा, डायबिटीज वगैरह, क्रोध वगैरह, सब आ जाता है। सब मेंटल है। ग्रोथ भी होता है अन्न में, केवल भोजन खाएं और पिट्यूटरी ग्लैंड काम नहीं कर रहा उधर से रसायन, तो भी आदमी का ग्रोथ नहीं होगा, डॉर्फिक हो जाएगा। तो पांचों कोष से किसी न किसी रूप में कारक है इस फिजिकल के लिए। जी, हमें पांचों कोषों की साधना करनी पड़ेगी, केवल अन्न में से नहीं चलेगा। और तो अन्न में है और उसमें बिजली नहीं है, तो क्या करेंगे? सड़े सड़े शरीर को लेकर हम क्या कर पाएंगे? प्राण शक्ति भी चाहिए उसमें। शरीर है या बिजली है, उसका कोमा में पड़ा हुआ है, तब क्या करेगा? मन भी उसको काम करते रहना चाहिए इस बॉडी में। जी, तो सभी कारक होते हैं। खास करके पृथ्वी तत्व में तो पांचों तत्व है, वो तो और अधिक ध्यान देना है। ठीक है, अमन जी कुछ स्पष्ट हो रहा है क्या? जी जी बाबूजी, जी जी। हाँ, हम तो ओके, चलिए आगे बढ़िए तो। हाँ, आगे जो भी भाई बहन प्रश्न पूछना चाहते हो अपना हैंड रेज कर देंगे कृपया, या फिर इसमें ये जो है चैट में लिख के भेज दें। खूब स्वाध्याय करें, खूब ये करें। देखिए, आज की कक्षा से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो और बढ़िया। पांचों कोष, आज पांचों कोष का परिचय था, इसका मतलब है कि पांचों कोषों से जुड़े प्रश्न कर सकते हैं। जी चंदन जी। चंदन शर्मा जी, हैंड्रेज है जी। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। भाऊ जी प्रणाम। जी सभी प्रणाम। साथियों को। हम्म। भाऊ जी अन्नमय में हम्म। बॉडी जब लचीला ना हो, जैसे हम जो योगा कर रहे हैं, हम्म। महाप्रभावी और प्रभावी, तो हम्म। महाप्रभावी में भी कुछ है, जैसे कि बद पद्मासन। तो बद पद्मासन गुरुदेव बताए हैं, उसमें से 2 करना है, और यदि हम्म। 4 हो जाए तो भी ठीक है। यदि नहीं हो पा रहा है तो इसमें अन्न का मतलब कि हमारा लचीलापन बॉडी नहीं हो हम्म। रहा है, इसका मतलब है कि अन्न हम ज्यादा दे रहे हैं, उसको कंट्रोल करना, यही है ना बाबूजी? हाँ, तो उपवास को और बढ़ाना है। देखिए, उपवास बढ़ाने में कहीं शरीर सुखा मत जाए। पाचक उपवास से सालों भर काम आएगा। उतना ही खाएं जितना कि शरीर में टॉक्सिन पैदा ना करे, पच जाए। तो फिर सालों भर खाते रहें। तब इसमें लिखा है पूरी कक्षा में कि योगियों के लिए फास्टिंग मना है। आगे जब बढ़ गए ऊपर में तो कहे का फास्टिंग, फास्टिंग किया जाता है आपातकाल में, यानी कि शरीर में विष तत्व है उसको बाहर निकालना। जब सब संतुलित भोजन ले रहे हैं तो अपना सालों भर खाते रहें। पेट्रोल शरीर में चाहिए, इंजन है, गाड़ी है, लुब्रिकेशन चाहिए।
तो अब जल भी ले रहे हैं तो जल भी भोजन है, रस ले रहे हैं तो रस भी भोजन है, तो शरीर के अनुसार इसको लेते रहे। वीकनेस नहीं होना चाहिए उपवास के नाम पर। कमजोर हो गए तो फिर घर प्रभावित होगा, नौकरी प्रभावित होगा, बिजनेस प्रभावित होगा, आपका जीवन शैली प्रभावित होगा। तो पांचों शरीरों के लिए पांचों प्रकार का भोजन है। तो भोजन को अन्न कहते हैं। जैसे कि मनोमय कोश के लिए अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो स्वाध्याय को वहां पर अन्न कहेंगे। जीवनी शक्ति, अन्न माने जीवनी शक्ति। हृदय है, प्रेम स्नेह न देंगे उसका भोजन तो सूख जाएगा, निष्ठुर हो जाएगा व्यक्ति। तो उसका भोजन है स्नेह, प्रेम, आत्मीयता। अन्न हम लोग खाली यही भात को खाली अन्न मत माने कि ये भारी भरकम खाएंगे पेट में तो अन्न होगा। पांचों शरीर के लिए जो उसकी जीवनी शक्ति को बढ़ाता है वैसे तत्वों को ले आना उसका अन्न है। प्राण में भी देखिए अन्न, तो प्राण माने भात नहीं, भात में भी प्राण है लेकिन प्राण भात नहीं है, वो कैरियर है सब। जल में प्राण है लेकिन प्राण जल नहीं है। देख रहे हैं ये, हमें प्राण चाहिए इस शरीर को जिंदा रखने के लिए। कुछ क्लियर हो रहा है चंदन जी? जी जी बाबू जी, क्लियर क्लियर हो रहा है। हाँ एकदम क्लियर चाहिए, ताकि क्लास कहीं लें आप तो एकदम क्लियर कंसेप्ट लें। जी जी हाँ, ना शिक्षक को बात क्लियर होनी चाहिए। जी बाबू जी, हाँ चल स्वाध्याय कर रहे हैं बाबू जी, क्लियर है। वो आप अच्छा स्वाध्याय करते हैं और प्रश्न भी ऐसे पूछते रहिए, विभाग दूसरों को लाभ मिल जाता है प्रश्न पूछने से। जी बाबू जी। चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ। जी। इसमें चैट में एक और प्रश्न आया है कुमारी मनीषा हाँ, जी का। प्रणाम तो बाबूजी, मन को कैसे नियंत्रित करना चाहिए? कुमारी मनीषा लिखे तो बहुत हाँ। ब्रिलियंट साधिका है वो। हाँ, तो उसमें क्या लिख रहे हैं? हाँ, लिख रहे मन हैं कि को, मन को कैसे नियंत्रण करना चाहिए। हाँ, जैसे होता है ना बैलेंस करे, ठीक उल्टा। पतंजल का योग दर्शन में एक बड़ी शानदार सूत्र है, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। एक तरफा किसे, ये तौलने वाला भी तराजू इधर पसंगा हो गया तो उधर चढ़ा देता। तो जिधर झुक रहा है उसका उल्टा वाला गियर लगाइए। आकर्षण हो रहा है किसी के प्रति तो उस आकर्षण को विकर्षण में बदलें, बैलेंस रखना है तब। विकर्षण माने घृणा नहीं, उसकी निसारता, उसकी सत्यता का ध्यान यदि जानकारी रहेगा तो पता चल जाएगा कि ये है, आवश्यकता से अधिक चिपका मुंह पैदा करेगा। तो ठीक उसका उल्टा वाला गियर लगेगा, विपक्ष भावना। ठंडा प्रभावित कर रहा है तो अपने को गर्म मांगे, हम आग के गोला है, कितना ठंडा रहेगा तो हमारे आग के गोलापन अग्नि को शांत नहीं कर सकता। इस तरीके से भाव किया जाता है हिमालय में जाते समय। और खूब पड़ रहा है, गर्मी आ गया तो कहीं कि एकदम हम बर्फ के सीली हैं, ठीक उल्टा दिमाग में लगाएंगे। बस क्रोध मन कर रहा है तो क्रोध का उल्टा होता है शांति। ये क्रोध कहाँ से आ गया? ये सब हमारा माइंड है, मन स्टाफ है, वो बड़ा ठीक नहीं है नौकर चाकर। आत्मा क्रोध रहित है, अथाह है, शांताकार है। तो सारे संसार के क्रोध को, क्रोध जहर है और जहर को तो शिव जैसे पी गए। क्रोध क्या मन लायक बात नहीं। सामने वाले कण कण में ईश्वर है तो कुछ अटपटा देखेंगे तभी क्रोध होगा, ईश्वरत्व दिखेगा तो क्रोध नहीं होगा। तो उसका ठीक उल्टा गियर लगाया जाए बस। उसको रिवर्स गियर। आलस हो रहा है तो उसके लिए है दौड़ना, उसकी बात ना मानना। तू कहे सलाह दे दिया कि सोइए, तुम आज तो तुम्हारी बात मानेंगे नहीं, बिना पूछे सलाह मत दिया करो बस। तो उस दिन उठ करके उस दिन काम करने लगे तो आलस भागे। अब जब आलस नहीं आ रहा है तो खा पी कर नहीं, आलस शरीर आलस जरूरी है, वहां आलस भी का भी गियर लगाइए। दिन भर काम करते रहोगे तो थक जाएगा, कई दिन जियोगे, रोज रोज करना। चलो रेस्ट लिया जाए। तो संसार में कोई चीज खराब नहीं है, उसको बैलेंस बनाने के लिए सब जरूरी है। क्लियर हो रहा होगा मनीषा जी का जी? जी जी उसमें बाबूजी। हाँ क्लियर नहीं हो रहा है तो कुछ उससे प्रश्न कर सकते हैं, टेल क्वेश्चन बनता है तो। इनका 100 है तो उनका तो हो गया ना, चंदन जी का तो जी हो जी, गया। चंदन जी का हो गया। हाँ, जी। पिया। जी।
PRCICDS। तो ये पीआरसी, ये नितिन जी का है क्या? पीआरसी लिखे हैं? अपने हाँ आप को अनम्यूट करके बोले जी। हाँ, पीआरसी आईसीडीएस लग रहा है कोई ना कोई एडमिन का है। किनका है देखिए तो। यदि ये अपने आप किन्हीं, को अनम्यूट कर ले। हाँ, ये ये PRC अपना नाम ICDS से लिखें। जुड़े हुए हैं। हाँ, नहीं तो पीआरसी आईसीडीएस है तो पहले लिख लीजिए अपने शहर का नाम, कहाँ का पंचकोश है। नितिन भैया तो नहीं है, नितिन भैया तो नाम से जुड़े हुए हैं। हाँ, भद्रा, भद्रा दी का है, ठीक है। चलिए, भद्रा दी, भद्रा दी का हैंडल दिख रहा है अमन जी? जी 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 दी। इनको अनम्यूट कर रहे हैं, दीदी अपने आप को अनम्यूट करें। हम्म। हाँ बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी कहते हैं कि उपवास यदि रहता है अन्नमय कोश का, तो हम्म उसमें क्या मनोमय कोश भी काम करता है? क्योंकि उपवास में लोग कहते हैं कि कभी कभी वीकनेस आता है, जैसे आपने बताया कि योगी लोग बिना खाए भी अपने शरीर को इतना स्ट्रांग कर लेते थे। हम्म फिर क्या वहां पे मनोमय कोश कार्य करता है या ये किससे रिलेटेड है? मनोमय कोश, मन बहुत शक्तिशाली है। उपवास के दिन सोचते रहेंगे कि आज दिन भर खाना खाए नहीं, बेकार का काहे का उपवास कर लिए, ये तो बढ़िया था कि वैसा वाला करते। इसलिए मन को फंसाए रखा जाता है पूजा पाठ में, भजन कीर्तन में। जिस दिन उपवास होता है व्रत त्योहार में, तो उधर लगे रहने से महिलाएं छठ में गीत गाती रहती हैं तो उस समय भूख नहीं लगता है। देखते हैं अपना लगी हुई हैं, उधर है भोजन मिलते रहता है। तो मन को स्वाध्याय जरूरी है फास्टिंग में, उसको भोजन चाहिए। केवल टाइम नहीं गिना जाए कि 1 घंटा भूख लिया अब तो, और जब तो रह गया तो 12 घंटा भूखना था, 11 घंटा बचा, ऐसे ऐसे थोड़े होता है उपवास। मन को बराबर बिजी रखिए, मन को खुराक दीजिए। शरीर की तरफ मन जाएगा तो इधर भूख लगेगी, मन उधर लग गया खेलने में, बच्चे मन लगाए रहते हैं तो उसको खाना पीना सब छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। लग रहा है ना? तो इसका मतलब है कि मन कारक है, बहुत बड़ा भोजन है, शरीर का प्रवाह नहीं रखता है मन। ध्यान में शरीर को ही भूल जाता है, कहिए तो अन्न में को उसके ही भूल जाता है। गजब है, जहां लगा देंगे वहां का भोजन लेता है। आत्मा से लगा देंगे उसका भोजन, ईश्वर से जोड़ लेंगे उसका भोजन, अपने दोस्त के साथ मन जोड़ लेंगे तो उसका भोजन लेने लगेगा। एकदम सक्शन पंप है, मच्छर के से टूण घुसा के उसका रस लेने लगता है। हम्म। ठीक है सुभद्रा दी। जी जी बाबूजी प्रणाम, थैंक यू। हाँ, नहीं विभा दीदी, कमजोर है। हाँ, मन में संतुष्टि नहीं है तो और कुछ लेना चाहिए। जी। विभा ब्लड, दीदी अपने आप को अनम्यूट कर लें जी। दीपा पांडे जी कहते हैं जी। जिनका हो गया अपना हैंड रेज वाला, हाथ को, हाथ का फोटो हटा दे जिनका हो गया। हम्म। प्रणाम बाबूजी। हम जी विभा प्रणाम। विभा के मोबाइल से जया बोल रहे हैं, पटना से। अच्छा बोलिए जय। हाँ बाबूजी, हमको ऐसा लगता है कि मन प्राणायाम करते होगा, करते तो हमको ध्यान में ज्यादा अच्छा लगता है। माने ध्यान हाँ में ज्यादा अच्छा लगता है, तो क्या करूँ? ध्यान में प्राणायाम होगा से ज्यादा हाँ, हमको ध्यान में वाह, मजा आता है, तो आप तो क्या करें पूंग, बाबूजी? आप तो पूंग गए दीदी, पूंग गए। ध्यान में मन लगता है तो खूब तैरिए। ध्यान में उड़ना है, तैरना है, ध्यान ही में भगवान गुरु जी का काम करिए। उड़ उड़ के जा रहे हैं, वो आ गया, उसको कहीं भटका है, पूछ रहा है तो उसको सही जवाब दे रहे हैं। तो ध्यान का आनंद लेना है, मन लगना बहुत जरूरी है। आपको आशीर्वाद चाहिए बाबूजी, आप हाँ, कहाँ, मैं साथ में। हाँ, चलिए गुरु जी सबके हृदय में बैठे हैं, हम तो धन्यवाद संगतिया हैं, बाबूजी, साथ देते धन्यवाद रहेंगे। धन्यवाद। हम्म। ठीक है जी। ये ये सुनील सुनील कुमार जी सुनील की कुमार जी का प्रश्न है बाबूजी चैट क्या में। लिखे हैं? हाँ। प्रणाम बाबूजी, गलती करना या गलती हो जाना यह स्वाभाविक क्रिया है या व्यवस्था बुद्धि की कमी है? व्यवस्था बुद्धि की ओर कैसे बढ़ाया जाए? हम्म। देखिए, गलती हो जाना स्वाभाविक है, वो पिछली आदतों के अनुसार हो जाएगा। और गलती जिसको हम लोग मान लेते हैं, ईश्वर भी कभी कभी इस शरीर से काम लेता है। झगड़ालू प्रवृत्ति के आदमी हैं, अलबल बकते हैं, तो ये देखता है ईश्वर की, इसको इसको बोलना बहुत जरूरी है, तो आपको माध्यम बना लेगा। यानी उसके लिए उस समय आप ही अच्छे हैं।
और आपके मुंह में घुस के जीभ से कुछ ना कुछ करवा लेगा। मंथरा के जीभ में घुस करके उधर देखिए क्या करवा लिए देवतागण। तो वो उसके चलते भी होता है। लेकिन जब अपने स्वभाव बस जो आदतें हैं वो आदतें गलती करा देती हैं, परिस्थितियां आएंगी तो वैसे, इसलिए आदत को सुधारना जरूरी होता है, जो कि मनुष्य के लिए, आदमी के लिए जो लगता है कि आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ऐसे ही जो अपने भीतर में आदतें हो उसको धीरे धीरे छुड़ाया जाए, उसका उल्टा आदत करके। तो ये हो गया। और जानबूझ के गलती करने का मतलब है कि इंटेंशनली करते हैं, जानबूझ के भी किया जाता है, तो वो जानबूझकर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किया जाता है। और राष्ट्र की रक्षा के लिए उसको कर रहे हैं, परमार्थ के लिए, तो उसको गलती नहीं कहा जाता। आप काम कर रहे हैं, शिव जी का काम कर रहे हैं, ईश्वर का काम कर रहे हैं। और लंका युद्ध करना था, रावण को मारना था, तो रावण को मारना गलती नहीं कहा जाएगा, वो तो उद्धारक है, संस्कृति उद्धारक। अपने स्वार्थ के लिए करेंगे, जानबूझकर किया जाता है, तो उस हालत में कर लेंगे। अच्छा, और भी है। और एक ही गलती बार बार किया जा कर की हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मूर्ख है। अनजाने में किसी से भी गलती हो जाएगी, संस्कार बस कोई भी गलती कर लेगा, इसीलिए ईश्वर तुरंत दंड नहीं देता। जानता है कि संस्कार के चलते इसका उच्चतन मन के कचड़े हो गया। जी, ठीक है। जी जी बाबूजी पता जी। नहीं, अब उनको उधर से आएगा तब ना रिस्पॉन्स, की नहीं कुछ और चाहिए खुराक। ठीक है। हाँ, सुनील कुमार जी चैट में लिख सकते हैं, या फिर अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं आगे। हाँ, कोई भी, इससे लग रहा है कुछ। ओके। ओके। ओके आ गया। ओके आ गया तो खुश रहिए। नहीं तो ट्वेल्व क्वेश्चन पूछना चाहिए कि यहाँ यहाँ तो ऐसे हो गया, वैसे हो गया, तो उस पर बात की जाएगी फिर कि कैसे हो गया। यहाँ हर चीज एक विज्ञान है बस। मनोमय से बड़ा होता है विज्ञान, और मनोमय संसार है। बाबूजी इसमें एक चीज और इन्हें लिखी कि व्यवस्था बुद्धि को कैसे बढ़ाया जाए। हाँ, व्यवस्था बुद्धि को बढ़ाया जाता है, उसमें मदद करेगा आपको। एक किताब है प्रखरता, ओ, तेजस्विता मनस्विता करके है ना एक, वांग्मय नंबर कितना है? 21। 21 है क्या? 21 22 ऐसा कुछ, वैसे देखिए तो कुछ ना कुछ है उधर। 24 है, 20 से 24 के बीच में एक है कोई। जी 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 और उसमें देखिएगा तो कोई भी वांग्मय खोलिए, उसके पीछे में लिस्ट होता है। जी जी तो उसमें व्यवस्था बुद्धि बढ़ाने के सारे तकनीक सूत्र दिए हैं। तो अपने को गार्जियन मानेंगे तो व्यवस्था बुद्धि विकसित हो जाती है कि हम घर के गार्जियन हैं, तो सबका हमें ख्याल रखना चाहिए। और यज्ञशाला में बैठे हैं तो अपने को वहां पर यज्ञ का ब्रह्मा दिखे चारों तरफ में, कुंड बुझ रहा है कि क्या हो गया, टाइम कितना हो गया, इतने समय में यज्ञ खत्म हो जाना चाहिए था, वो आ गए हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है, तो पूरी की चारों तरफ देखना होता है ध्यान का। तो व्यवस्थापक को समग्रता की चाहिए, और व्यवस्थापक को समायोजन बुद्धि चाहिए, एक दूसरे से तालमेल बिठाने की कला, नहीं तो व्यवस्था तंत्र संभाल नहीं पाएगा। तालमेल, व्यवस्थापक को निष्पक्ष होना चाहिए। एक पक्षीय होंगे तो लोग उसको हटा देगा, उसके पाँव उखाड़ के हटा देगा। ये व्यवस्थापक पक्षपात करता है, सही व्यवस्था नहीं करता। व्यवस्थापक को त्यागी होना चाहिए, उसका सामान घटा तो अपने दे। देखिए विष्णु किस तेज पर आते हैं, सारा संसार खा ले तब वो खाएगा। व्यवस्थापक पहले खा लेगा, बचल कुचल दे दीजिए जी, बाकी को तो उसको हटा दिया जाएगा व्यवस्थापक से। व्यवस्थापक माने विष्णु, बस। विष्णु देखिए कितना बड़ा पद है, तो संसार में सबसे बड़ा पद व्यवस्थापक का होता है, व्यवस्था बुद्धि। ईश्वर भी कितना बड़ा है, विष्णु पूरे विश्व की व्यवस्था चला रहा है, और अपने नहीं खा रहा है स्पेस पर, बचल कुचल है उसके उस पर निर्भर कर रहा है, बचा खुचा पर। तो जो त्यागी होंगे वही व्यवस्थापक बन सकते हैं, सुविधा भोगी व्यवस्थापक नहीं बनते। ठीक है। उसमें सारी चीजें दी हैं, प्रबंधन की क्षमता होनी चाहिए व्यक्ति में। तो जी 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 हाँ, वांग में देखिएगा तो मिल जाएगा, प्रखरता मनस्विता तेजस्विता करके है। जी 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 माधवी जी।
प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, जी। अभी जो आप हाँ आदत संस्कार के बारे में बता रहे हैं। प्रणाम बाबूजी, आवाज आ रही जी है? प्रणाम। हाँ जी प्रणाम शुरू। हाँ बाबूजी, अभी जो आप आदत और संस्कार के बारे में मतलब पिछले जन्म के जो आएगा सो अच्छा आएगा, लेकिन फिर उससे सीख करके अच्छा। लेकिन पिछले जन्म में बाबूजी एक ये यहाँ पर बच्चा सबको जो मोबाइल से जो सारा आदत लग गया है, तो हम्म। अभी जो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वहां पर बाबूजी यहाँ पर मनोमय कोष को तो गड़बड़ा रहा है। हाँ तो अब उसमें कंट्रोल नहीं हो रहा है तो मोबाइल का टाइमिंग, मोबाइल मत छीनिए, नहीं तो मोबाइल दूसरे का वाला आदत। मोबाइल जाकर देखेगा, संगति है दूसरे घर में जाएगा। तो उनको कहे कि मोबाइल का टाइमिंग 3 से 4 बजे तक, या कुछ अपना टाइम रखे मनोरंजन के रूप में। 1 घंटा मनोरंजन जरूरी है सबका। और यदि पढ़ाई हो रहा है, मोबाइल इसलिए जरूरी है कि ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए तो मोबाइल खरीद के देना पड़ेगा उसको, बढ़िया वाला। और है कि जी क्लास में मन लगा। लेकिन इसके बावजूद भी जैसे खेल जरूरी है तो माइंड को फ्रेशनेस जरूरी। तो दिन भर मोबाइल खुर खुर न किया कर इधर से उधर। वो अपना टाइम रख दे कि इतना से इतना बजे तक मनोरंजन करेंगे मोबाइल में। और मोबाइल में भी मनोरंजन वह है जो कि हमको अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करे। मनोरंजन क्या चुना गया मनोरंजन के लिए, इस पर भी निर्भर करता है। बिगड़ने वाला मनोरंजन की आगे ताकत बढ़ाने वाला मनोरंजन, फ्रेशनेस, कुछ जानकारी भी मिल गई, कुछ नया भी मिल गया, कुछ वो है। तो काम शक्ति का पतन करने वाला मनोरंजन ना, उसमें अपना करियर खत्म होगा। अब बच्चों के साथ फ्रेंडशिप व्यवहार रखा जाए, दोस्ती का, साथ साथ देखें तो साथ साथ देखने में आ जाएगी बात, उसमें आ जाएगा। ठीक है। अब अभी समय चल रहा है ना प्रवाह, तो अभी के लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए जी फ्रेंडशिप बाबूजी, होना प्रणाम जरूरी है। प्रणाम। हाँ, जनरेशन गैपिंग से दिक्कत आएगी। जी प्रणाम बाबूजी। जी जी। प्रणाम। सत्येंद्र मिश्रा जी। हाँ बाबूजी, चरण स्पर्श। जी प्रणाम। बाबूजी, प्रणाम हमारा बाबूजी। वजन घटाना है, 20 किलो कैसे घटाएं? वजन बढ़ रहा है। वजन बढ़ा हुआ है बाबूजी, 20 किलो कम से कम घटाना है। हाँ तो खाली सब्जी खाइए। 1 महीना सब्जी पर रह के हमको बताइए कि क्या क्या ऐसा महसूस हो रहा है। बाबूजी, किस तरह का सब्जी खाएं? जो आपको सेट करता हो, बाजार में जाइए, जो सस्ता मिलता हो सेट करता हो खाइए। कद्दू खाना है तो 5 किलो खाइए, उसमें नहीं वजन बढ़ेगा। जी बाबूजी। हाँ भात बढ़ाता है, हम लोग भातहा है ना इस एरिया वाले। जी। हाँ तो उसी में उसको चावल। खत्म कर दीजिए। ठीक है बाबूजी, जो प्रणाम। तो खादर खुदर निकल जाएगा, जो बचेगा वो स्टील का चाचा हो जाएगा। जी बाबूजी, सब चरण स्पर्श। निकल जाएगा। जो सब्जी आपको अच्छा लगता हो उसी में दही सेट करता हो तो सब्जी दे, तो गर्मी का सीजन आ रहा है, खूब ललमी ककड़ी खीरा ये सब खाइए जितना भी मिल रहा है। सीजनल, सीजनल सब्जी सीजनल फल बड़ी फायदा करेगा अपने एरिया का। बाबूजी, दही ले सकते हैं? आप देखिएगा कि दही से आपको गला खराब नहीं हो रहा है तो दही खूब पीजिए। कि अभी गर्मी के सीजन में दिन दिन में लीजिए, रात में परहेज करिएगा। जी बाबूजी, प्रणाम। हाँ खा के देखिएगा कि दही से मूड ठीक है कि नहीं, सर्दी वर्दी नहीं हो रहा है, तब खा ले सकते हैं। छाछ वगैरह अधिक सेवन करिए। दही में थोड़ा कफ आ सकता है लेकिन छाछ में थोड़ा कफ कम रहेगा उसमें। ठीक है। ऐसे ही होगा। अच्छा, और भी वजन कम करता है, दौड़ने वाले कभी नहीं मोटाते। जितने धावक हैं हमने देखा कि धावक नहीं मोटा, इसका मतलब उसका फैट गल गया दौड़ने में। जी। तेज तेज चलना खर्च करके, आपका तो थोड़ा शरीर ऐसा है कि तेज नहीं चल पा रहे हैं, तो ठीक है, तेज नहीं चल पा रहे हैं तो खाना ये कर दीजिए। सब्जी, फल फूल का रसाहार, सब्जी हार, मूंग के दाल का पानी या मूंग भी खाइए। चावल रोटी बंद कर दीजिए। अब जितना जो बचा, मूंग के कैसे यहाँ पर मिल रहा था दिन में, मूंग के दाल में सब्जियां, तो सारा सब्जी उसी में डाल दीजिए। बर्तन भी कम लगेगा, कुकर में डाले, मूंग के दाल डाल दिए, उसमें जितना सब्जी जो वेरायटी सब डाल दिया, थोड़ा सा छाछ वगैरह मिला के खाइए, बहुत स्वादिष्ट भी आपका बन सकता है।
हो गया? जी, शांति पाठ का समय आ गया, देखते हैं। जी जी बाबूजी जी। ठीक, ओके, शांति पाठ कर लीजिए। आप ही शांति पाठ कर लीजिए। जी जी बाबूजी। हाँ, कि ऋषि पहुंच गई हैं वहाँ। ठीक है ठीक है, तो आइए हाँ, शांति पाठ यदि हो तो करते हैं। वो करें, नहीं तो आप करिए क्लास बंद, हम जी अपना जी बंद कर। जी बाबू, तो आइए आज की कक्षा को यहीं विराम देते हुए और हम लोग जो है शांति पाठ करते हैं। जी दीदी जी, हैं दीदी यहाँ पर। दीदी कृपया शांति पाठ। जी जी भी। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेंगे, आंखों को बंद कर लें, गहरी सांस लेंगे, संपूर्ण श्वासों को पुनः बाहर कर गहरी सांस लें। ओम। शांति, शांति, शांति। प्रणाम, धन्यवाद। जी दीदी प्रणाम, धन्यवाद, आभार दीदी।